लुलु, क्या तुम डेट पर जा रही हो? फान कियांग जैसे कंगाल के साथ कौन जाएगा, वह अब मेरे लायक नहीं है। क्यों? क्या तुमने नहीं सुना? ये कबीला की बेटी हमारे अनाथालय में है। मैंने कहा था ना, मैं बचपन से ही तुम सबसे अलग महसूस करती थी। शायद मैं ही वह अमीर बेटी हूँ। वो डीएनए रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है ना? तो क्या हुआ? पूरे अनाथालय में सिर्फ मैं ही अमीर बेटी जैसी दिखती हूँ। खुद को देखो, तुम कहाँ से लगती हो? काश मेरा भी कोई परिवार हो। तांगे, निदेशक, मैं तैयार हूँ, मुझे जल्दी ये परिवार ले चलिए। किसने कहा तुम ये परिवार की बेटी हो? क्या मतलब? अपनी आंखें खोल कर देखो, इस डीएनए रिपोर्ट पर किसका नाम लिखा है? ये तांग कैसे हो सकती है? यह मुमकिन नहीं है। मैं ये परिवार की बेटी हूँ। तांगेर, तुम ये परिवार की सालों से खोई हुई बेटी हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होंगे। क्या मैं सच में अमीर बेटी हूँ? बहुत अच्छा, मेरा परिवार मिल गया। तांगेर, ये परिवार से कोई तुम्हें लेने आता ही होगा। जल्दी तैयारी करो, मैं ये खुशखबरी सबको बता देता हूँ। बधाई हो, ये तांग अब तो राख से सोना बन गई। लुलु, बहुत खुशी की बात है मेरा परिवार में, लेकिन चिंता मत करो। भले ही मैं ये परिवार की पोती हूँ, हमारा रिश्ता कभी नहीं बदला। ये तांग, मेरी मेहनत से इंतजार किए हुए अच्छे दिन तुम इतनी आसानी से बर्बाद नहीं कर सकती। अगले जन्म में किसी अच्छे घर में पैदा होना। यही दादाजी, आप आखिरकार मुझे लेने आ गए। मैं आपकी सगी पोती ये तांग हूँ। तो तुम मेरी पोती हो? मैं तांगेर हूँ, दादाजी। तांगेर आखिरकार मिल ही गए। हमारे ये परिवार की अरबों की संपत्ति को आखिरकार वारिस मिल गया। दादाजी, मुझे आपकी बहुत याद आई। क्या यही ये परिवार की बेटी है? पर ये इतनी पढ़ाई क्यों? मेरे साथ चलो। रुकिए, क्या तुम सच में ये परिवार की पोती ये तांग हो? हाँ, मैं ही हूँ। चेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी, क्या आपने गौर किया? ये मेरे बड़े भाई और भाभी से बिल्कुल नहीं मिलती। शायद इसलिए क्योंकि अनाथालय में मैं रोज दलिया पीती थी। दुबली होने से हुलिया बदल गया। प्यारी बच्ची, इतने साल दुख सहा, आज से तुम ये परिवार की बेटी हो, हमारी इकलौती नन्ही राजकुमारी। अब और दुख नहीं होगा। मैंने तुम्हारे देवर से स्वागत समारोह तैयार कराया। चलो। मिस्टर ये। अनाथालय में कुमारी की जानकारी निकालो। जी। क्या कोई है या कोई मुझे बचाओ? क्या कोई है? बचाओ मुझे। मिस्टर ये, अनाथालय में आग लगी है। वहां एक लड़की मिली है। ठीक है, समझ गया। पिताजी, अभी मिस्टर कियान का फोन आया। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुलाया। आप और तांगेर समारोह में चलिए, मैं काम निपटाकर तुरंत आता हूं। ठीक है, जल्दी वापस आ। उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? डरो मत, खुद को मत डराओ। अगर वो वापस चला भी गया तो अंदर वाला कब का जल चुका होगा। अब से तुम ही ये परिवार की बेटी हो। क्या? मिस्टर ये, इस लड़की ने बहुत धुआं सूंघ लिया है। दीजहन को इसलिए बेहोश है। ये लड़की मेरी भाभी जैसी क्यों दिखती है? भाभी, देखिए इसका चेहरा बड़ी होकर बिल्कुल आपकी तरह सुंदर। जल्दी इसे अस्पताल ले। आग, इतनी भयानक आग है। तुम जाग गई? अब तुम खतरे से बाहर हो। मुझे क्या हुआ? तुम 3 दिन और 3 रातें बेहोश थी। तुम्हें पता भी नहीं है। क्या यही है परिवार? ये परिवार, हाँ, क्या मैं घर आ गई हूँ? ये कोई ये परिवार नहीं है। यह एक अस्पताल है। लड़की, असंभव।
दादाजी ने कहा था वो मुझे लेने, वो क्यों नहीं आया? क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? मुझे उनके पास जाना। लड़की सुनो, तुम जिस हेंगचेंग के 4 महान परिवारों में से एक ये परिवार की बात कर रही हो, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी पोती को वापस बुला लिया है और उन्होंने एक भव्य स्वागत समारोह भी रखा था। असंभव, ये परिवार की पोती वापस नहीं जा। मैं ही ये परिवार की कुलीन महिला हूँ। छोड़ो मुझे, मुझे वापस जाना। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है। वे गलत इंसान को कैसे ले जा सकते हैं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम ही ये परिवार की बरसों से खोई हुई अमीर बेटी हो। ये कैसे हो सकता है? ये परिवार ये परिवार ने सुश्री आपके स्वागत के लिए जो स्वागत समारोह आयोजित किया था वो हेंगचेंग का सबसे शानदार समारोह था। हमें ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला। सुश्री है परिवार की इकलौती उत्तराधिकारी है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सुश्री जब आप ये परिवार की उत्तराधिकारी बनेंगी तो हमें भूल मत जाना। अगर तुम लोग चुपचाप मेरे पीछे चलोगे तो जब मैं ये परिवार की उत्तराधिकारी बनूंगी तो तुम्हें भी बहुत फायदे मिलेंगे। पास मत आओ, पास मत आओ। सुश्री क्या हुआ आपको? तुम्हारी मैं नहीं दाई भूत कैसे हो सकती है? क्या पता सुश्री ने कुछ गलत किया तो मुझे भूत समझ रही है। आजकल की दाइयाँ इतनी बेखौफ गुंडागर्दी करती हैं। एक नौकर मालिक से ऐसे बात करेगा? इतना मनहूस चेहरा है, तभी हमारी सुश्री डर गई। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। रुको जरा, तुम लोग गेम खेलना चाहते थे ना? तो फिर मेहरबानी करके पहले सामान ले आओ। ये तांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता हम अनाथालय में इतने सालों तक रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पहचान पूछती हो क्यों? किस हक से? तुम ये परिवार की बेटी हो और मैं अनाथों की तरह जीऊं? मुझे ये मंजूर नहीं। ये परिवार की बेटी सिर्फ मैं बनूंगी। जो तुम्हारा नहीं, वो कभी नहीं। सपना देखना छोड़। ये सब मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। चिपता नहीं, दादाजी को सब बता देना ही बेहतर। तुमने अच्छा याद दिलाया। दादाजी घर पर नहीं है, तुम खुद यहाँ चल कर आई हो। मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? मेरी खुशियाँ इतनी आसानी से तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। उजले साहब, जीन जांच रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल वाली लड़की का डीएनए ये परिवार से बिल्कुल मेल खाता है। साथ ही हमने अनाथालय से एक गवाह को बचाया है। अब हम 100% पक्के हैं कि अनाथालय वाली वो लड़की ये परिवार की बेटी नहीं है। गवाह की सुरक्षा कर मालिक को तुरंत बताओ कि वो फौरन वापस। जी साहब। मालिक इतना घबराए हुए क्यों? अस्पताल वाली वो लड़की ये हवेली पहुंच गई। क्या गड़बड़ हो गई? सुश्री तो जिस खेल की आप बात कर रही थी वो ये है। हाँ, ये तो मजेदार है, मुझे पसंद आया। निशाना चूक कैसे गया? सुश्री ये शायद ठीक नहीं है। इसमें गलत क्या है? अनाथालय की ये मामूली लड़की मेरे ये परिवार में आकर बदतमीजी करे तो क्या इसे सबक सिखाना सही नहीं है? पर अगर इसे चोट लग गई तो क्यों ना हम कोई और खेल खेलें? ऐसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों का शिकार बनने के लिए ही पैदा होते हैं। मिस युआन, आप डरो मत। इन गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती। अब से जो भी सबसे पहले इसकी आंख पर निशाना लगाएगा उसे मेरा 50 लाख वाला वो कीमती हार मिल जाएगा। इतना शानदार मौका, मैं भी खेलूंगी। तो मुझे भी खेलना है। देखा तुमने, तुम्हें मारना मेरे लिए एक चींटी कुचलने जैसा है। रुक जाओ। तांगेर, तुम ये क्या कर रही हो? तांगेर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि घर के अंदर ऐसा बेरहम खेल खेल रही हो? नहीं दादाजी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरा उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अभी भी बहाने बना रही हो? तुम्हारी माँ बहुत दयालु थी, तुम इतनी दुष्ट कैसे हो गई? पिताजी ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारी ये परिवार की पोती। अच्छेंग, तुम, इसका क्या मतलब है? पिताजी जरा इस लड़की का चेहरा ध्यान। ये मेरी बहू से इतनी मिलती जुलती क्यों है? सेक्रेटरी लेन। पिताजी ये इस लड़की और हमारे ये परिवार का डीएनए टेस्ट, यही हमारे ये परिवार की असली अमीर बेटी। दादाजी
नहीं दादाजी, मैं आपकी सगी पोती हूँ। आप ही तो मुझे अनाथालय से खुद लेकर आए थे। यह सब नकली हो सकता है। वह आपसे झूठ बोल रही है। अब और झूठ मत बोलो। तुमने मेरी पहचान मेरा सब कुछ छीनना काफी नहीं। अब तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम कितनी पत्थर दिल। तुम बेशर्म औरत, तुम्हारी मुझे फंसाने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़े जाने पर भी बहानेबाजी। लगता है तुम बिना ठोकर नहीं सुधरोगे। सेक्रेटरी लिन, उन्हें अंदर लाओ। निदेशक, अब मेरे पिताजी को बताइए, इन दोनों में से ये परिवार की असली अमीर बेटी कौन? मिस्टर, ये लड़की, ये तांग है। पांगलू ये परिवार की नकली बेटी है। पांगलू, मैंने तुमसे कहा था कि गड़बड़ मत करना। तुमने ऐसा क्यों किया? सेक्रेटरी लिन, इसे पत्थर की खदान ले। इसे कभी बाहर मत आने। तांगेर, हम दोस्त हैं। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। देवर, फांगलू मेरी दोस्त, उसे जाने दीजिए। तांगेर, अगर हमारा ये परिवार तुम्हारी तरह दयालु होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। तुम ये परिवार की उत्तराधिकारी हो तो हमेशा याद रखना, दुश्मन के सामने कभी कमजोर मत पड़ना। आज ये तुम्हारा पहला सबक। ले जाओ। नहीं। कुमारी, नानाजी और मुजले साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। वैसे मेरी कार में कुछ दिक्कत है, उसे देख लेना। जी बिल्कुल। दादाजी, तांगेर, तुम्हें घर आए वक्त हो गया। ये परिवार की सारी कंपनियां अभी तुम्हारा देवर संभाल रहा, लेकिन जल्द ही ये सब तुम्हारा हो। जब तक वो यहाँ है, मैं चाहता हूँ वो तुम्हें सिखाए ताकि तुम कंपनी संभाल सको। ये तांग, अब समय आ गया है कि तुम कंपनी संभालो। मैं तुम्हें सब सिखा दूं। दादाजी, देवर, मुझे कोई अनुभव नहीं। मैं चाहती हूँ कि बुनियादी काम से शुरुआत करूँ। बहुत अच्छे, मुझे तुम पर गर्व है। अचेंग हेड ऑफिस में तांगेर के लिए एक इंटर्न की जगह ढूंढो ताकि वो सीख सके। ठीक है, शुक्रिया दादाजी। मेरी 9 बजे मिस्टर कियान से मीटिंग है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। जब तांगेर आए तो उसका सवाल ही तांगेर अपनी पहचान छुपाना चाहती, पर उसे सम्मान मिलना चाहिए। सुना है उसकी कार खराब है। ये नई कार उसके लिए है। उसे चाबियां दे। जी। मुजले साहब, सुपरवाइजर चेन, मुजले साहब की मीटिंग है, उनके पीछे मत जाओ। ये मुजले साहब ने मेरे लिए भेजा है ना? ये दुनिया का लेटेस्ट मॉडल है। मुझे पता था मुजले साहब मुझे चाहते हैं। मेरे पहले दिन के लिए उन्होंने ये सरप्राइज दिया है। मिस्टर चेन, यह गाड़ी नहीं है। सेक्रेटरी लिन, क्या तुम अंधे हो या फिर बेवकूफ हो? मेरे पिता ये ग्रुप के शेयर धारक हैं। मेरी चीज छीनने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत नहीं। तो यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ। मुझे फोटो मिल गई। नई गाड़ी के लिए शुक्रिया मैं इसका ख्याल रखूँ। चाचा होना वाकई अच्छा। वाह, क्या ये वही 1 करोड़ की मर्सिडीज है? सुपरवाइजर चेन, क्या मैं इसे छू लूं? क्या कर रही हो? तुम्हारी इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? धूप हो। देखा, ये मुजले साहब ने सुपरवाइजर चेन को दिया। अगर ये गंदी हो गई तो? मुजले साहब सुपरवाइजर चेन का कितना ख्याल रखते हैं। मुझे तो लगता है मुजले साहब की मालकिन की जगह जल्द ही तुम्हारी होगी। मेरी गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है? और तुम कौन होती हो? मैं यहाँ नई। ओह, तो तुम नई इंटर्न हो। एक कंगाल मेरी चीज पर हक जता रही है। ये हिम्मत कहाँ से आई? क्या तुम ये परिवार की दाई नहीं हो? तुम यहाँ काम करने कैसे आ गई? तो ये एक दाएं है। कितनी बदकिस्मती है। ये गाड़ी मुजले साहब ने सुपरवाइजर चेन को तोहफे में दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना कहने? मुजले साहब तुम्हारी जबान खिंचवा लेंगे। काम के पहले दिन इतने सारे बुरे लोग मिल गए। ये तो इत्तेफाक। मुजले साहब मुझे भी बिल्कुल ऐसी एक गाड़ी तोहफे में दी। सुपरवाइजर चेन, मुजले साहब ने सेक्रेटरी लिन को चाबियां मुझे देने को दी। वो आपके पास कैसे? कहीं आपने उन्हें सेक्रेटरी लिन से छीना तो नहीं? तुम्हारी किस आंख ने मुझे चाबियां छीनते देखा? वैसे भी ये दुनिया में इकलौती कार है। मुजले साहब, भला तुम जैसी कंगाल को ये क्यों देंगे? ओह, समझ गई सुपरवाइजर। शायद ये फोटो इसने एडिट की है। तभी मैं कहूँ कि वो फोटो इतनी नकली क्यों लग रही थी। तो ये एडिटेड है। वो ये गरीब लोग भी ना अपनी उस बेकार सी झूठी शान के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें 10 सेकंड देती हूँ। जल्दी से वो फोटो डिलीट कर, वरना तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म दे? मरना चाहती है क्या? मैंने सुना है कि इस कार में सबसे नया फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम। जब तुम्हें इतना यकीन है ये कार तुम्हारी, तो क्या मेरे साथ चलकर इसे चेक करो? ये कार मेरी ही है। मुझे चेक करने में कोई डर नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो दरवाजा नहीं खोल पाएगा उसे कंपनी के गेट पर घुटने टेकने होंगे। मंजूर है? मंजूर है, बस बाद में पछता। सुपरवाइजर चेन, बेली डांस वाली ड्रेस मैंने तैयार कर ली है। सब देखते रह जाएंगे। ये टांग, अगर तुम अभी इसी वक्त घुटने टेक कर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी।
इतना ज्यादा मत सोच, अभी जीत हार का फैसला नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर अपनी हार देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये मुमकिन नहीं है। जानती हो तुम ये कार क्यों नहीं खोल पा, क्योंकि ये कार तुम्हारी है ही नहीं। ये नामुमकिन है। ये कार मुजले साहब ने मुझे दी थी। तुमने इसे कैसे खोला? सुपरवाइजर चेन, आज स्वीकार करो। ये तांग, पक्का तुमने ही कोई चाल चली है मुझे नीचा दिखाने के लिए? बदतमीज। अरे क्या तुम पागल हो? नमो, ये क्या कर, उसे छोड़ो। मुजले साहब, आपने खुद देखा है, उसने आपकी दी हुई कार को छुआ और मुझे धक्का भी दिया। यूनुमो, ये क्या बकवास, ये कार तुम्हारे लिए नहीं थी। बेटा कैसी लगी? क्या तुम्हें यह कार पसंद आई? पसंद है। मुजले साहब, मैं आपको कब से जानती हूँ, पर आपने कभी कोई तोहफा नहीं दिया। उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों? चुड़ैल, तुमने ही उन्हें फंसाया है। आज मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। अरे टेन यूनामो, ये ग्रुप है तुम्हारी बड़ी बिटिया वाले, नखरे दिखाने की जगह नहीं। अगर फिर ऐसी हरकत की तो तुम्हें निकाल दूं। आज शाम कंपनी नए कर्मचारियों के लिए एक दावत देगी। तुम क्या खाना चाहो? मैं इंतजाम करवा। मुजले साहब, वह तो बस एक नई कर्मचारी है। आप उसका इतना पक्षपात करेंगे तो शायद बाकी पुराने कर्मचारी नाराज हो जाएंगे। दावत नए कर्मचारियों के लिए है तो उन्हीं को अहमियत मिलेगी। कंपनी में सिर्फ वही नई कर्मचारी नहीं है, और मैंने सुना है कि वह पहले एक दाई थी। उसकी पसंद घटिया होगी। अगर उसने कोई मामूली सी जगह चुनी तो ये ग्रुप की बेइज्जती होगी। तो तुम क्या चाहते? मुजले साहब, ये काम मुझे सौंपते। हाँ मजले साहब, सुपरवाइजर चेन भी आज आई है और मुझे घर की बेटी है, उनकी पसंद यकीनन अच्छी होगी। एक नई इंटर्न के मुकाबले मुझे लगता है कि कर्मचारी सुपरवाइजर चेन को चुनेंगे। ठीक है, अगर तुम जिम्मेदारी लेना चाहती हो तो ये तुम संभाल। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे काम। मुजले साहब, मैं वैसे आज रात का डिनर मैं नहीं आऊंगा, मेरी चिंता मत कर। सेक्रेटरी लिन से बात कर। ये तांग बस देखते जाओ। आज मैं तुम्हें पूरी कंपनी के सामने शर्मिंदा करूंगी। देवर, मुझे याद है कि नीली खाड़ी का घर हमारे परिवार ने खुद के लिए नहीं रखा था, फिर आपके पास ये कैसे? ये विला मैंने दुगना दाम देकर पेट कियान से खरीदा है। हमारे परिवार के पास पहले से ही कई 100 सेट प्रॉपर्टी है। देवर, फिर आपने खाटा साइकिल इसे क्यों खरीदा? ये कंपनी के पास है तो तुम्हें ऑफिस जाने में आसान। मैंने दाय से सफाई करवा दी है, तुम जब चाहो यहाँ रह सकती हो। देवर, तो क्या ये घर मेरे लिए खरीदा गया? हाँ आएंगे। इन पिछले कुछ ही साल में तुम्हें बाहर बहुत दुख झेलना। मैं एक बुरा चाचा जी हूँ, तुम्हारे माता पिता का भरोसा नहीं रख पाया। अब जब तुम वापस आ गई हो, चाचा जी इसकी पूरी भरपाई कर। शुक्रिया चाचा, तो अपनों के साथ होने का एहसास ऐसा होता। तांगेर, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारा पिता बन। जी। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए जेड किरण भी खरीदा। उसे पुरानी हवेली से ले आना और लिविंग रूम में घर की सुरक्षा के लिए रख। ठीक है। हेलो, पार्टी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। चाचा जी, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। ये तांग, तुम नए होकर भी बहुत ढीठ हो। पहली ही पार्टी में देर से आई हो। ट्रैफिक की वजह से देर हो गई, माफ करना। यहाँ पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट आई है, शायद इसलिए पैर कांप रहे। ये हैंगरचेंग का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट है। इसके जैसी गंवार तो सिर्फ बाहर खड़े होकर गेट देख सकती है। सुना है ये वीआईपी कमरा है जिसे सिर्फ ये परिवार इस्तेमाल कर सकता है। सुपरवाइजर चेन, जरूर मुजले साहब ने इसे खास आपके लिए बुक किया होगा। ये तो बस एक वीआईपी कमरा है। मुजले साहब ने कहा कि अगर मुझे ये पसंद है तो मैं इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। सुपरवाइजर चेन, आज तो आपकी वजह से हमारी किस्मत खुल गई, वरना हम जैसों को तो पूरी जिंदगी में भी यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। दिखावा बंद करो, ये सब तो देवर मेरे लिए तैयार करा। वाह, ये खाना तो 1 लाख से ज्यादा का। तुमने अपनी जिंदगी में इतना महंगा खाना कभी नहीं देखा होगा। तुम्हारे सामने रखी ये एक प्लेट ही हजारों की है। इस एक डिश की कीमत तुम्हारी कई सालों की तनख्वाह है। ये था, ये सब खाना सुपरवाइजर चेन की वजह से मिला है। जल्दी से उनका शुक्रिया अदा कर। चेन, ये परिवार के पैसों पर रौब छा रही। तुम वाकई बहुत पेशेंट। ठीक है, जब सुपरवाइजर चेन इतनी मेहरबान तो मैं भी परहेज नहीं करूँ। ये तांग, तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी कंगाल को यहाँ का खाना खाने का हक है? चेन यूनमो, तुम्हारा क्या मतलब? तुम जैसी गरीब की किस्मत वाले पेट को इतना अच्छा खाना शोभा नहीं देता। पर फिक्र मत करो, आज की पार्टी मैंने रखी है तो तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। अंदर आओ। ये तांग, ये तुम्हारे जैसे कंगाल के पेट के लिए सही रहेगा। सुपरवाइजर चेन, आप कितनी समझदार हैं। सोचा नहीं था कि आप इतना बारीक सोचेंगी। हाँ हाँ हाँ। सुपरवाइजर चेन ने इतना सोचा है। ये तांग, तो अब जल्दी से खा लो। चेन यूनमो, अपनी हद पार मत करो।
हद पार। ये टांग इंसान में खुद की समझ होनी चाहिए। तुम जैसी मजले साहब को फंसाना चाहती हो, ये तो बस ख्याली पुलाव है। मैं चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे दूर ही रहो। चेन पता नहीं तुम्हारी नजर खराब है या तुम्हारा दिमाग। मेरा और मजले साहब का ऐसा कोई रिश्ता नहीं। और जहाँ तक मुझे पता, मजले साहब तुम्हें पसंद नहीं। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। ये क्या, ये आलीशान ब्लू वाटर बे का पार्किंग कार्ड नहीं है? तो मेरा पार्किंग कार्ड वापस दो। तुम्हारा पार्किंग कार्ड? क्या तुम्हें पता है ब्लू वाटर बे कैसी जगह है? वो अमीरों का इलाका है। क्या तुम वहाँ रहने की औकात रखती हो? क्या आप ये ढींगे मारोगे कि ब्लू वाटर बे का घर तुम्हारा है? मुझे याद है मजले साहब शायद ब्लू वाटर बे में रहते हैं। सुपरवाइजर चेन, ये पार्किंग कार्ड कहीं मजले साहब ने तो नहीं दिया? मैं अच्छा, सुपरवाइजर चेन, क्या आपको यकीन है ये कार्ड आपका है? ये भी कोई पूछने की बात है? यहाँ सुपरवाइजर चेन के अलावा ब्लू वाटर बे में कौन रह सकता है? वो अरबों का है। सुपरवाइजर चेन, ब्लू वाटर बे वाला घर क्या मजले साहब ने ही दिया है? हाँ, ब्लू वाटर बे का घर मुझे साहब ने ही दिया है। मजले साहब वाकई बहुत दरिया दिल है। सच कहूँ तो उनके दिल में आपके लिए खास जगह। तुम लोग भी कमाल। एक झूठ बोल रही है, दूसरी मान रही है। चेन यूनमो, तुम्हारा मतलब क्या है? चेन यूनमो, तुम बस झूठी शान दिखा रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि सच में वहाँ तुम्हारा घर है? कितना मजाक है। सुपरवाइजर को यकीन हो या ना हो, उससे तुम्हें क्या तुम अब ये कहोगी कि वो घर तुम्हारा है? हाँ, ब्लू वाटर बे का वो घर मेरा ही। झूठ भी ऐसा बोलो जिस पर कोई यकीन कर सके। ब्लू वाटर बे का घर सिर्फ बमे रईसों के लिए है, वही वहाँ रह सकते हैं। मुजले साहब का तुम पर बस कुछ दिनों का भूत सवार है। एक औरत को हमेशा जमीन पर रहना चाहिए, हर चीज के लिए मर्द पर निर्भर नहीं। कितनी बेशर्म हो। ये टांग कंपनी में आने से पहले तुम बस एक दाई। मुजले साहब ने कार दे दी तो खुद को छोटी बहू समझने लगी। मुजले साहब के लिए तुम बस एक खिलौना हो। सुपरवाइजर चेन, ये परिवार की अगली मालकिन है। ये टांग, तुम बस एक नीच और गरीब लौकी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की? अगर सुपरवाइजर चेन को इतना यकीन कि वो घर उनका है, तो क्यों न इस हफ्ते ऑफिस के सभी साथियों को अपने नए घर पर दावत दे। वाकई ब्लू वाटर बे हैंगचेंग का सबसे आलीशान इलाका है। अगर वहाँ जाने का मौका मिले तो मजा आ जाएगा। सुपरवाइजर चेन, हमें वहाँ ले चलिए ना। ठीक है, चलेंगे। सेक्रेटरी ले जायदाद के कागज तैयार। ठीक है, उन्हें मेरे पास ले। सुश्री अरे आंटी, सफाई के लिए शुक्रिया। अंदर का कमरा आपको साफ करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूँ। ये अब मैं क्या करूं? यही वो घर है जो मुजले साहब ने मुझे दिया है। आप लोग आराम से देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, आखिरकार हम इस शानदार हवेली को देख सकते हैं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सुपरवाइजर चेन, ये कौन है? ये यहाँ की दाई है। ली आंटी, तुम सिर्फ एक दाई हो। क्या मुझे अपने घर आने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? सुपरवाइजर चेन, तो हम अंदर चलते हैं। हाँ, सुश्री चेन, सफाई देने की जरूरत नहीं है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें बाकी के 1 लाख दे दूंगी। अभी तुम्हें बस अपना मुंह पूरी तरह बंद रखना है। सुपरवाइजर चेन, वहाँ अंदर। क्या तुम चुप नहीं होगी? ये घर अभी खाली ही तो है। अगर तुम्हें बाकी के पैसे चाहिए अपने बेटे के इलाज के लिए तो चुपचाप बैठी रहो। अरे ये टांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये टांग, तुम्हारी किस्मत ही नीच है दाई का काम करने। सुपरवाइजर चेन के घर आ गई। सच कहूँ तो वो दाई के काम के लिए सही है। ये मेज काफी साफ चमक रही है। तभी मैं कहूँ आज घर देखने आए थे पर तुम कहीं नहीं दिखी, तो तुम यहाँ नौकरानी बनी हो। सेक्रेटरी लिन भी अजीब है, बिना जांचे दाई रख लेते, किसी भी एरे गहरे को भेज देते। सुपरवाइजर चेन, क्या यकीन है कि ये आपका घर है? मेरा नहीं तो क्या तुम्हारा है? तुम ये तो नहीं सोचती नकली ब्रांड पहनकर महल में खाई हो तो ये तुम्हारा हो गया? अगर नौकरानी बनना है तो ढंग से काम करो। ये टांग, ये सुपरवाइजर चेन का कपाला है। इससे अपनी गंदी पैंट साफ करो। खुद को खुशनसीब समझो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। ये कैसा चेहरा है? जल्दी से मेज साफ करो। मैं करती हूँ। तुम्हें किसने बुलाया? यहाँ से दफा हो जाओ। तुम साफ करो। मैं करती हूँ। तुम्हें लगा मेज साफ करना काफी है? मेहमान नहीं दिख रहे, इतने बेवकूफ हो। जाओ चाय लेकर आओ। चेन यूनमो, मैं भी देखती हूँ तुम और क्या नाटक करती हो। खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चाय लाती हूँ। ये हुई ना बात? मेरी बात मानो, अपनी दाई वाली ड्यूटी करो। अगर ऐसा किया तो ऑफिस में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। कितनी कीमती चीजें हैं, ये तो करोड़ों की होंगी। सुपरवाइजर चेन, मजले साहब आप पर बहुत मेहरबान है। अरे ये क्या है? मेरी चीजों को हाथ किसने लगाया? मेरा जेट करीब नीचे रखो, वापस तो मुझे। तभी मैं सोचूं मेरी अलमारी में ये कचरा कहाँ से आया? ये टांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चीजें रखने की? चेन यूनमो, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये कब्जा करने का खेल, क्या तुम्हारा मन भर गया? किसे कह रही हो कि कब्जा किया है? ये मेरा घर है। तुम बस एक मामूली इंटर्न हो, क्या तुम्हारी सैलरी 10,000 भी है? इतना दिखावा क्यों कर रही हो? ये ब्लू वाटर बे है। तुम्हारी इस मामूली तनख्वाह से तुम इस घर के बाथरूम की 1 इंच तक नहीं खरीद सकती और कहती हो ये घर तुम्हारा है। कितना मजाक है। मुजले साहब बस कुछ पल के लिए बहक गए हैं। तुम्हें लगता है वो इतने बेवकूफ हैं कि तुम्हें पूरा घर तोहफे में देंगे? मुझसे मुकाबला करने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम बार बार कह रही ये घर तुम्हारा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मुझे किसी सबूत की क्या जरूरत? ये घर शुरू से ही मेरा है। तो मतलब कोई सबूत नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम असली मालिक की गैर मौजूदगी इस पर कब्जा करना चाहती हो? ठीक है, तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो आज मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर देती हूँ। ली आंटी,
आपने यहाँ के मालिक को देखा होगा, देखा है। तो अब आप ही बताइए, क्या मैं यहाँ की मालकिन नहीं हूँ? ले आंटी, डरिए मत, बस सच बता दीजिए। मैं दरअसल सुश्री चेन, अगर बेटे की जान प्यारी है तो जबान संभाल कर बात करो, घबराओ मत ले आंटी, बोलो। सुपरवाइजर चेन वही सच में इस घर की मालकिन है। क्या? कैसा लगा? सबने सुन लिया ना? ले आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? उसका तो इस घर से कोई लेना देना नहीं। ये तमाशा खत्म हुआ, मुझसे दुश्मनी का अंजाम। अब तुम्हारा हाल मेरे हाथ में मौजूद है सस्ते सामान जैसा होगा। तुम क्या करने वाली? चेन युनमा, तुम पागल हो गई। तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो, मुझे छोड़ो। चेन युनमा, तुम क्या करना चाहती हो? चुपचाप पड़ी रहो। सुश्री चेन कृपया ऐसा मत कीजिए। एक तरफ हटो। सोचो, अगर तुम्हारा ये चेहरा मैंने बिगाड़ दिया तो क्या तुम मुझले साहब को फंसा पाओगी? चेन युनमा, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो तुम नहीं बचोगी। रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? सुश्री को छोड़ो। सेक्रेटरी लीन, मैं अपने घर में किसी को सुधार रही हूँ, क्या अब मुझे तुमसे पूछना होगा? तुम्हारा घर? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह घर मजले साहब ने सुश्री को दिया है। बकवास मत करो। तुम कह रहे हो कि ये घर मुजले साहब ने उसे दिया है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये रहे जायदाद के कागज, इसे ध्यान से देखो। क्या इस पर सुश्री का नाम नहीं है? ये सच में ये तांग का नाम। लेकिन ली आंटी ने अभी तो कुमारी, मेरा बेटा बहुत बीमार है और पैसे नहीं है। उसके इलाज के लिए मैंने सुपरवाइजर चेन के साथ एक सौदा किया था। कुमारी, मुझे माफ कर दीजिए। चेन युनमा, तुमने जो जेड किरण तोड़ा उसकी कीमत 2 करोड़। कल तक मुझे इसके पैसे चाहिए, समझ गई? और सुनो, मेरे घर में जंगली कुत्तों के लिए जगह नहीं। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ये तांग, मत सोचना कि ये यहीं खत्म हो गया। ऑफिस में मिलते हैं। ये तांग, मैंने तुम्हें वाकई कम मांगा। सुपरवाइजर चेन, आप गुस्सा मत होइए। वो एक गंवार लड़की आपकी बराबरी कैसे कर सकती है? मजले साहब जल्दी उग जाएंगे। सुपरवाइजर चेन, सुना है कि ये परिवार की कुमारी ये ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही है। ये तांग का सरनेम भी ये है। मजले साहब भी उस पर मेहरबान है। कहीं ये तांग ये परिवार की कुमारी अपनी ही कंपनी में इंटर्न क्यों बनेगी? दिमाग लगाओ। अगर ये तांग यहाँ रही तो आज नहीं तो कल मेरे सिर पर चढ़ जाएगी। कोई रास्ता ढूंढना होगा उसे बाहर निकालने का, समझ आया? जी। मरना है क्या तुम्हें? माफ कीजिए सुपरवाइजर चेन, मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से। जी ठीक है। ये देखो, ये शायद ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन की गेस्ट लिस्ट है। बेहतरीन, मुझे ये तांग को गायब करने का रास्ता मिल गया है। सुपरवाइजर चेन, क्या चाल है? ये तांग, इस बार देखती हूँ तुम कैसे बचती हो। ये सभी ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन की गेस्ट लिस्ट है। कल तक इन सभी मेहमानों के नाम याद हो जाने चाहिए, समझ आया? इतने सारे ने याद रखना नामुमकिन। और वैसे भी ये मेरा काम तो नहीं है ना। जो कहाँ है वो करो। एक इंटर्न के पास इतने नखरे क्यों हैं? स्टाफ रूल बुक में साफ लिखी कर्मचारी को हक गैर जरूरी काम को मना कर। तो इस बारे में तुम कितनी हिम्मत है तुम्हारी? सुपरवाइजर चेन, ये बहुत बदतमीज हो गई है। ये तांग, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। स्टाफ रूल बुक सिर्फ स्थायी कर्मचारी के लिए है। शायद तुम भूल गई हो कि तुम अभी सिर्फ एक इंटर्न हो। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर तुम्हारी क्या औकात है कि मुझसे हक की बात करो? आपने ये जानबूझकर किया। हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया, लेकिन तुम एक मामूली इंटर्न मुझ प्रबंधक का क्या बिगाड़ लोगी? तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो कार्मिक विभाग जाओ या फिर चुपचाप बैठकर ये लिस्ट याद करो। अब चुनो। याद रखना, कल समारोह शुरू होने से पहले एक एक नाम याद होना चाहिए। अरे ये तांग, समारोह शुरू होने वाला है, क्या तुम अब भी लिस्ट रख रही हो? क्या तुम्हें पूरी रात में याद नहीं हुआ? हाँ, मैंने सुना है कि इस लिस्ट में 200 से ज्यादा नाम है। उसकी मंदबुद्धि के साथ वो कैसे याद रख पाएगी? और अगर याद कर भी लिया तो क्या हुआ? फिर भी वो बेकार। कुमारी, जरा सुनिए, शौचालय किस तरफ है? नमस्ते श्रीमती सर, आप उस तरफ जाइए, बाएं मुड़ते ही शौचालय दिख। शुक्रिया, लेकिन कुमारी शायद आपको गलतफहमी हुई है, मैं श्रीमती सन नहीं हूँ। नहीं, वो श्रीमती सनी है। तुम दोनों ने मुझे गलत लिस्ट दी। तो क्या हुआ? वैसे भी समारोह शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब तुम क्या कर लोगे? हाँ हाँ हाँ। ये थांग, ये हेंगचेंग के सबसे रईस लोग हैं। अगर एक भी नाम गलत लिया तो तुम किसी ऐसे बड़े आदमी को नाराज कर दोगी जिसकी तुम सोच भी नहीं सकती। क्या मुझले साहब तुम्हें छोड़ेंगे? मुझे तो तुम्हारे बाहर निकाले जाने की गिनती सुनाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ। अब तुम्हारी मदद कौन करेगा? हाँ हाँ हाँ। हेलो सेक्रेटरी ले। सुनो सेक्रेटरी ले, वो जानकारी जल्दी लो।
ये तांग समारोह शुरू होने में अब 10 मिनट भी नहीं बचे। तुम अभी भी बेकार कोशिश कर रहे हो। ऐसी घटिया चालें चलकर क्या तुम्हें मजा आ रहा है? मुझसे भिड़ना तुम्हें भारी पड़ेगा। आज मैं मुजले साहब को दिखाऊंगी तुम्हारी असलियत। देखती हूँ अब तुम क्या करोगे। यूनमो, इस समारोह का मैं सीधा जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? मुजले साहब, आपने ही तो कहा था कि अधीनस्थों की जांच वरिष्ठ अधिकारी को खुद के हाथों से करनी चाहिए। आज ये तांग का पहला फील्ड वर्क है, तो आज आपको उसकी काबिलियत परखनी चाहिए। ये तांग कहाँ है? वो दिख क्यों नहीं रही? कहीं वो मैदान छोड़ भाग तो नहीं गई? कौन मैदान छोड़ भाग? ये तांग, समारोह शुरू होने में अब 1 मिनट से भी कम बचा है। क्या तुम तैयार हो? कर लोगी ना? चाचा जी चिंता न करें, समारोह बिल्कुल ठीक से। देखती हूँ अब तुम क्या करती हो। नमस्ते खास मेहमानों। ज्वेलरी कन्वेंशन शुरू होने से पहले एक छोटा सा नया कार्यक्रम। अंदर जाने से पहले कृपया मेरे पीछे लगे इस पोस्टर पर हस्ताक्षर करें और फोटो खिंचवाएं। यह तो रेड कारपेट जैसा है, वाकई अच्छा विचार है। हाँ, यह तो एक सरप्राइज है। आइए। मिस्टर क्या हो, अंदर चलिए। ऋषि भाई अंदर चलिए। ये तांग, तुम्हारा विचार दिलचस्प तो है, लेकिन समारोह से पहले इसे क्यों रखा? इसका श्रेय मेरे साथियों को जा। अगर वे ना होती तो शायद मैं इतना बेहतरीन विचार ना सोच पाती। चाचा जी वापस जाकर उन्हें अच्छे से सिखाना हो। ये तांग, इसका क्या मतलब है? चाचा जी आप पहले ये दस्तावेज देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? वो हम है। क्या तुम समझा सकते हो कि इस लिस्ट के नाम तब गलत क्यों है? ये सरासर बकवास है। मुजरे साहब, ये तो बस कॉपियां हैं। शायद ये तांग ने खुद गड़बड़ की हो। आप सिर्फ एक दस्तावेजों के लिए उन्हें लापरवाह नहीं ठहरा सकते। हाँ मजले साहब, जब हमने ये तांग को फाइल दी थी तब वो बिल्कुल ठीक थी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस हद तक आने के बाद भी तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। ये तांग, तुम हमें फंसाना चाहती हो? मुझे साहब इसकी बातों में बताना। ये तांग, इल्जाम लगाने के लिए सबूत चाहिए। कहाँ है सबूत? ठीक है, मुझे पता कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। सेक्रेटरी लेन वो चीजें ले। सेक्रेटरी लेन जो मैंने कहा था वो। कुमारी, ये रही आपकी फाइलें। इसमें वो सब जो तुम्हारे कंप्यूटर पर इस प्रदर्शनी के बारे में था। अंदाजा लगाओ क्या वो गलत लिस्ट इसमें होगी? मेरी आंखों के सामने इतनी घटिया हरकत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मजले साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मुझे साहब, हम तो बस ये तांग से मजाक कर रहे थे, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। मजाक? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वैसे मुझे हैरानी, तुम दोनों तो मामूली कर्मचारी, फिर मुझे परेशान क्यों करो? क्या किसी ने तुम्हें उकसाया? सच बताओ, क्या किसी ने उकसाया है? मैं सोच समझ कर बोलना, बचने के लिए। अगर किसी और को फंसाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुजले साहब, लगता है असली गुनहगार मिल गए हैं। इन्हें फौरन सजा मिलनी चाहिए ताकि ये तांग को इंसाफ मिले। सेक्रेटरी लिन, इन्हें अभी निकाल। ये ग्रुप में इन्हें दोबारा कभी काम नहीं मिलेगा। चलो अब। ये तांग, तुम्हारी हाजिर जवाबी कमाल की। तुमने कंपनी को बड़े संकट से बचाया। अब पक्की नौकरी के लिए तैयार हो। जी। संभल कर रहे हो। तुम वाकई बहुत चालाक हो। खुद को साफ बचा लिया। मान मेरे सामने तुम बस एक कीड़े हो। चाहे तुम कितना भी विरोध करो, नतीजा हमेशा यही हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही हम दोनों का अंतर है, समझी? चिन यूनमो, इतना घमंड मत करो। सावधान रहो, कहीं जबान न फिसल जाए। तुम पहले अपनी चिंता करो, अब तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल हो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? युवा मास्टर किन से टकराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? लड़कियों के साथ थोड़ा नरम रहना चाहिए। तुम्हारी फाइलें। हाँ, क्या तुम पागल हो?
करना चाहते? मैं युवा मास्टर किन किसी भी औरत को अपने हाथ से जाने नहीं देता। चेहरा काफी प्यारा है तुम्हारा, हूँ मिजाज काफी गर्म है, लेकिन मैं बता दूं, मेरे चंगुल से तुम बच नहीं पाओगी। रुको, ये कबीला का इलाका, क्या सच में मुझ पर हाथ उठाओ? मुझे धमकी दे रही हो? अगर आज मुझे हाथ भी लगाए तो जिंदा बाहर नहीं जाओ। ओ, युवा मास्टर किन को वो पसंद आ गई? सुपरवाइजर चेन, क्या ये आपके नीचे है? सुपरवाइजर चेन, क्या आप इसे मुझसे मिलवाएंगे? मैं घाटे का सौदा नहीं कर। सुपरवाइजर चेन, साफ कहो क्या चाहती हो? तो क्यों ना इससे सौदा किया जाए? नमस्ते, ये मेरी स्थायी रिपोर्ट। सुपरवाइजर चेन, आपका क्या मतलब? ये तांग तुम्हें इतनी आसानी से स्थायी करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मुझले साहब ने मुझे स्थायी करने को कहा, क्या तुम उनके खिलाफ जाओगी? मुजले साहब मान गए, ये सच है, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारी वरिष्ठ अधिकारी भी हूँ। अगर मैंने दस्तखत नहीं की तो तुम्हारी स्थायी रिपोर्ट मंजूर नहीं होगी। तुम क्या चाहती हो? ये किन ग्रुप के साथ अनुबंध है, जाओ और इस पर दस्तखत करवाओ, फिर मैं तुम्हारी स्थायी रिपोर्ट मंजूर कर दूंगी। तुम मुझे फंसा रही हो? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? क्या सबूत है तुम्हारे पास? जरा सोच लो, अगर तुम्हारी स्थायी रिपोर्ट मंजूर नहीं हुई और तुम्हारी इंटर्नशिप खत्म हो गई तो तुम्हें कंपनी से बाहर निकलना ही होगा। युवा मास्टर किन टाइलन होटल में है, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाना। अपनी बात पर कायम रहो। जैसे ही तुम गड़बड़ वाले दस्तावेज पर दस्तखत करोगी तो जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम फिर मिले। तुमने चेन यूरोमो के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। इतनी कड़वी बातें मत करो, मैं भी एक शरीफ व्यापारी हूँ। आज मैं यहाँ अनुबंध की बात करने आया हूँ। बैठो। क्या ये तांग का स्थायी अनुबंध साइन हुआ? जब वह अभी रिपोर्ट देने आई थी तो सुपरवाइजर चेन ने उसे रोक लिया। सुपरवाइजर चेन ने कहा कि अगला अनुबंध साइन करने पर ही वह स्थायी होगी। कैसा अनुबंध? किन कबीला के साथ अनुबंध? क्या तुम्हें यकीन है कि चेन यूनोमो ने ही ये तांग को युवा मास्टर किन के साथ अनुबंध के लिए भेजा? जी, मुझे यकीन है। अरे मुजले साहब, क्या आप कुमारी को बचाने जा रहे हैं? ये युवा मास्टर किन भेड़ की खाल में भेड़िया है, तांगेर को उसके साथ अनुबंध करने में नुकसान होगा। अरे मुजले साहब रुकिए, आपकी एक जरूरी मीटिंग है, आप नहीं जा सकते। तो तुम जल्दी से और लोगों को लेकर वहां जाओ। जी सर। लीजिए। क्या डर है कि मैं नशा मिला दूंगा? देखिए, इसमें कुछ नहीं है। सुश्री, अब जब आप आ ही गई हैं तो कुछ ईमानदारी दिखाइए। अगर आप एक जाम भी नहीं पी सकती तो यह डील नहीं हो पाएगी। इंसानों के साथ व्यापार ईमानदारी जरूरी है, पर मिस्टर किन, आप इंसान नहीं। इस गिलास से दवा की इतनी गंध आ रही है, आपको लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? हूँ, सोचा नहीं था कि तुम इतनी चालाक हो, इतनी आसानी से पकड़ लिया। मुझे लगता है आज बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम आज इतनी आसानी से इस कमरे से बाहर जा पाओगी? तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ अभी पता चल जाएगा। मुझे छोड़ो। चिल्लाओ जितना चाहो चिल्लाओ, कोई बचाने नहीं आएगा। रुक जाओ। कुमारी, क्या आप ठीक हैं? सेक्रेटरी लिन, आप यहाँ कैसे? युवा मास्टर किन, जानते हैं ये कौन है? इन्हें छूने की हिम्मत की तो खैर नहीं। हो, ये आपकी कंपनी की बस एक मामूली इंटर्न ही तो है। सेक्रेटरी लिन, कॉन्ट्रैक्ट के लिए साथ पीना और सोना तो आम बात है। क्या ये कबीला एक इंटर्न भी मुझे नहीं दे सकता? 21वीं सदी चल रही है, तुम इंसानी विकास में पीछे रह गए। तुम जैसे घटिया इंसान दुनिया से मिट जाना चाहिए। बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। मुझे परवाह नहीं तुमको। आज मैं उन सभी लड़कियों को जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है बदला लो। तुम क्या करने वाली हो?
युवा मास्टर किन, आप जैसों के साथ काम करने के लिए यही सीधा और सख्त तरीका सबसे असरदार है। उम्मीद है अगली बार हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। चलो। सुपरवाइजर चेन, ये तांग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। चाहे जो भी करना पड़े, इस औरत को खत्म कर दो। कुमारी, उस समझौते में साफ गड़बड़ थी, फिर भी आपने साइन क्यों किया? इसका मेरे पास अपना मकसद। ये तांग, सुना है कि समझौता हो गया। सुपरवाइजर चेन, आप काफी खबर रखती हैं। अभी कंपनी पहुंची और आपको सब पता चला। अब जब समझौता हो गया तो क्या सुपरवाइजर चेन मुझे पक्की नौकरी दे सकती? मत सोचो कि साइन करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर इस समझौते में कोई भी समस्या हुई तो तुम यहाँ से दफा हो जाओगे। ये तांग, ये साफ तौर पर एक जबरन समझौता है। क्या तुमने साइन करते वक्त इसे देखा भी नहीं था? तुमने कंपनी का इतना बड़ा नुकसान किया है, अब तुम्हारे पास कहने को क्या है? अब मेरे साथ मजले साहब के पास चलो। सुश्री चेन, बीच में मत पड़ो। मुजले साहब, ये तांग ने बाहर कंपनी के लिए जबरन समझौता किया है, जिससे 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसे तुरंत निकाल देना चाहिए। मैंने कोई जबरन समझौता नहीं किया। अभी भी जुबान लड़ा रही हो? इस समझौते में साफ लिखा है कि ग्रुप को, किन ग्रुप को 5 करोड़ रुपए देने होंगे। साइन तो तुम्हारे ही हैं। क्या अब भी बहाना बनाओगी? ये तांग, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी की है, ये ग्रुप अब तुम्हें नहीं रखेगा। ये वाकई एक जबरन समझौता, लेकिन ये तांग ने इस समझौते पर अपना नाम नहीं लिखा। ये कैसे मुमकिन है? ये तांग, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। सुपरवाइजर चेन, मेरा एक सवाल या अनुबंध आपने ही मुझे दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर फाइल देने से पहले इसे जांचना नहीं चाहिए? और सुपरवाइजर चेन, क्या आपने इसे जांचा भी? मैं चेन युलमो, कंपनी की प्रबंधक होकर आपने काम में ढिलाई की, बिना जांचा अनुबंध कर्मचारी को दिया, कंपनी का नुकसान होते होते बचा। सजा तो आपको मिलनी चाहिए। मजले साहब, मैं बस आज से आपका पद छीना जाता है। घर जाकर अपनी गलती सुधारो। जी। तुम भी ना? क्या उसने मुझे फंसाया था तो उसे सबक सिखाना ही। पर इस बार तुम समझदार निकली, तुम फंसी नहीं। आखिर ये परिवार की जो। वैसे तांगेर, दोपहर के 3 बजे ये ग्रुप ने आभूषण उस्ताद श्रीमती यान के साथ बैठक रखी है। मुझे विदेश जाना है, तो तुम ये प्रोजेक्ट श्रीमती यान, मुझे याद है शादी के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। यकीन नहीं होता वो वापस आ गई। अगर उनके साथ काम हो जाए तो ये सबसे अच्छा। इसलिए इस बार ये मौका हाथ से जाने मत। मालकिन, क्या आप वाकई पहचान छिपाकर ये ग्रुप के साथ काम करेंगी? ये ग्रुप शादी के बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट है। मुझे देखना होगा कि वे इसके काबिल हैं या नहीं। तुम अब जाओ। जी। युवा मास्टर किन, इसमें सिर्फ आपका नुकसान नहीं हुआ, मुझे भी निकाल दिया गया है। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है मैं ये तांग को खत्म नहीं करना चाहती? बस अब इस बारे में बाद में बात करेंगे। नमस्ते, क्या ये ग्रुप का ऑफिस यही है? क्या अंधी हो, देख नहीं सकती? हटो, मेरा रास्ता मत रोको। अरे चेन युनमा, ये क्या है? वो बस रास्ता पूछ रही। उन्हें धक्का देने की क्या जरूरत? मैं अपना वक्त इसके जैसे लोगों पर क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम इतनी ही दयालु हो तो तुम ही इसकी मदद करो। हो, दिखावा बंद करो। आप ठीक है? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। वैसे ये पूरी बिल्डिंग या ग्रुप की ही। आप अंदर जा सकती। माफ करना, मुझे काम है तो साथ नहीं चल। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तीन बज चुके। श्रीमती यान अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो, क्या श्रीमती यान नहीं आ रही है? ठीक है, समझ गई। लगा था आज उनसे मिल पाऊं। बहुत अफसोस की बात। आप? अरे हम फिर मिल गए। तो आप नए कर्मचारी? हाँ, सही कहा। अभी बच्चा हुआ है, सालों से काम नहीं किया। पता नहीं तालमेल बिठा पाऊंगी या नहीं। वाह, आपका बायोडाटा बहुत अच्छा है। बच्चा होने के बाद बस घर पर गृहिणी बनी रही, 3 साल तक कोई काम नहीं किया। इसे तुम शानदार कहती हो? ये तो बस समाज की ठुकराई हुई एक बोझ है। तुम कितनी बदतमीज हो। बच्चा होने के बाद और समाज से बाहर क्यों कर देना चाहिए? 21वीं सदी में भी ऐसी सोच। तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? और सुनो,
माँ बनने से पहले का इनका काम बहुत ही शानदार है। तुम उनकी काबिलियत पर शक कैसे कर सकती हो? ठीक है, वैसे कंपनी को टाइलन होटल का गोल्डन हॉल चाहिए श्रीमती यांग के साथ इवेंट के लिए। अगर तुम्हें उस पर इतना भरोसा है तो क्यों न ये काम तुम दोनों ही संभाले। टाइलन होटल का गोल्डन कभी किराए पर नहीं दिया गया। तुम जानबूझकर हमें फंसा रही हो। उससे मुझे क्या, अगर तुम ये डील नहीं कर पाए तो तुम दोनों कंपनी से दफा हो जाना। ये यांग, मुजले साहब आजकल कंपनी में नहीं है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। हर चीज की पहली बार होती है। अगर हम मेहनत करें तो मुझे यकीन है कि हम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलकर मेहनत कर। हेलो युवा मास्टर किन, आप टाइलन होटल के महाप्रबंधक हैं, तो आप कुछ चीजों में दखल तो दे ही सकते हैं। दोपहर भर फोन किया और टाइलन होटल की जानकारी तक नहीं। ऐसे में प्रोजेक्ट प्लान कैसे बने? अगर मैं ये परिवार की बड़ी बेटी बन जानकारी मांगू तो जरूर मिल जाएगी। क्या मेरी पहचान अभी पर्दाफाश होनी चाहिए? ये तांग, क्या तुम परेशान हो? ये देखो, ये रही टाइलन होटल की जानकारी। मैंने घंटों फोन किया पर कुछ नहीं मिला। दीदी आप तो कमाल। पहले काम के दौरान मेरा टाइलन होटल से थोड़ा संपर्क था, तो ये चीजें मिल ही जाती हैं। बहुत बढ़िया। इस जानकारी के साथ अब मैं प्रोजेक्ट प्लान बना सकती हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ रुकती हूँ। दीदी काफी देर हो गई, घर पर आपके बच्चे भी। आप पहले घर जाइए। लेकिन तुम लेकिन वेकिन नहीं, प्रोजेक्ट प्लान बस थोड़ा सा बचा है, खुद खत्म कर लो। जाइए। तो शुक्रिया, तुम भी ज्यादा देर मत करना। शुक्रिया के साथ मैं चलती हूँ। ठीक है, हाँ बाय बाय। छोटा वांग, ये ग्रुप को गोल्डन हॉल किराए पर देने की तुरंत मंजूरी दो। ये तांग, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, टाइलन होटल कभी भी गोल्डन हॉल तुम्हें किराए पर नहीं देगा। नमस्ते, टाइलन होटल का निमंत्रण पत्र है, कृपया यहाँ साइन कर दें। युवा मास्टर किन ने ये क्या किया? उनका प्रोजेक्ट प्लान मान लिया। अब ये निमंत्रण पत्र मेरे पास है। हम सफल हो गए। अरे हेलो यान दीदी, टाइलन होटल हमारा प्रोजेक्ट प्लान मान लिया और हमें बुलाया भी आज वहाँ जाने के लिए, प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए। हम सीधे होटल में ही मिलते हैं। सुनिए, माफ कीजिएगा, गोल्डन हॉल में जाने के लिए कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। कैसा निमंत्रण पत्र? मुझे तो कोई पत्र नहीं मिला। बिना पत्र के मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। लेकिन आपके होटल ने मुझे बुलाया। यकीन नहीं तो देखिए, ये रहा होटल का निमंत्रण। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ये तांग, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, फिर भी गोल्डन हॉल में जाना है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक मुझे आमंत्रित किया गया प्रोजेक्ट की बातचीत के लिए। तुमने हमारा निमंत्रण पत्र चुराया है, इसे वापस करो। इस निमंत्रण पत्र पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, तुम इसे अपना कैसे कह सकती हो? दूसरों का श्रेय चुराकर बहस कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसा लगा? दूसरों के लिए मेहनत करना बुरा लग रहा है ना? बोला मत। मेरे फोन में टाइलन होटल का भेजा एक ईमेल है। अगर बात मान गई तो तुम्हारा ही नुकसान। समझदार बनो, रास्ता छोड़ो। समझदार तुम्हें होना चाहिए। ध्यान से देखो, मैं टाइलन होटल का महाप्रबंधक हूँ। क्या तुम्हें लगता है एक ईमेल मुझे डरा सकता है? तुम लोग ये तांग, सुन लो, अगर उस दिन मेरी बात मान लेती तो ये सब नहीं होता। लेकिन अब चाहे तुम मेरे करीब आने की कोशिश करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिना निमंत्रण पत्र के यहाँ से दफा हो जाओ। यान दीदी, क्या तुम ठीक हो? ये बुढ़िया यहाँ क्यों आ गई? कितनी मनहूसियत है। यान दीदी, चेन यूनिमो ने हमारा निमंत्रण पत्र छीन लिया। अब हम गोल्डन हॉल में नहीं जा। चिंता मत करो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम जैसी घर का काम करने वाली उबाऊ औरत की इतनी हिम्मत यहाँ बड़ी बातें करे। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम दोनों में से कोई भी गोल्डन हॉल में कदम नहीं रखेगा। दूसरी चेन, लगता है तुमने कभी गंभीरता से काम नहीं। क्या तुम्हें पता है कि प्रोजेक्ट की बातचीत में प्रोजेक्ट प्लान को फिर से समझाना पड़ता है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पता है प्रोजेक्ट प्लान में क्या है? किसी भी प्रोजेक्ट में एक भी हिस्सा कम हो तो काम आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे लगता है तुम बस दिखावा कर रही हो। ये वाकई हास्यास्पद है। चेन यूनिमो, तुम ये क्या कर रही हो? तो अब प्रोजेक्ट प्लान मिल गया ना? ये तांग, तुम तो बेवकूफ
बेवकूफ हो ही, पर तुम्हारे साथ वाले और भी बड़े बेवकूफ हैं। क्या बेवकूफी भी छूत की बीमारी है? तुम सच में बहुत पेशेंट। लगता है तुम जैसे लोगों से बात करना ही बेकार है। छोटा वांग, यहाँ कुछ काम है, फौरन यहाँ आकर इसे संभालो। हाँ, ये क्या नाटक है? इस होटल में मेरी ही चलती है। आज तुम चाहे किसी को भी बुला लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खड़े क्या देख रहे हो? इन्हें बाहर फेंक दो। रुको, मैनेजर किन, आप ये क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी वोंग, आप यहाँ कैसे आए? माफ करना श्रीमती यान, आपको परेशान किया। क्या क्या आप श्रीमती आने? ये कैसे मुमकिन है? वह तो बस एक सालों से बेरोजगार गृहिणी ही तो है। सेक्रेटरी वोंग, क्या आपको भ्रम हुआ है? यह तो बस एक उबाऊ औरत है। हमारे होटल की मुख्य कार्यकारी कैसे हो सकती है? मूर्ख इंसान, श्रीमती यान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। छोटा वांग, इसे टाइलन होटल से बाहर निकालो। आज के बाद ये मुझे हैंगचेंग में दोबारा न दिखे। जी श्रीमती यान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। श्रीमती यान, तुमने जो हमारा श्रेय चुराया है उसके बारे में मैं मजले साहब को बताऊंगी। जल्द ही तुम्हें ये ग्रुप से बर्खास्तगी का नोटिस मिलेगा और आज से तुम्हें टाइलन होटल की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अभी के अभी टाइलन होटल से दफा हो जाओ। तो ये होटल आपका? बच्चे के बाद खाली समय में बस यूं ही बना लिया था, कुछ खास नहीं है। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये निमंत्रण पत्र रखिए। क्या ये हैंगचेंग का ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन नहीं? अगर तुम इसमें जीतती हो तो आभूषण उस्ताद बनने में ये बहुत मददगार होगा। मैं पूरी कोशिश करूँ। ओह, माफ करना, माफ करना, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो ये तंग, सोचा नहीं था कि ग्रेजुएशन के बाद यहाँ मिलोगी। क्या तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ, लेकिन ये ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू काफी मुश्किल होगा। तुम ज्वेलरी डिजाइनर सहायक के लिए हाँ। तो कल से काम पर आ जाओ। मेरा मतलब तुम जैसी काबिल है, जरूर इंटरव्यू पास कर ले। कल मिलते हैं। देवर, कल मैं एक नए बंदे को रख रही हूँ, जरा इसे देख ले। देखा, मैंने कहा था ना तुम कर लोगी। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब इतना आसानी से हो जाएगा। ये तांग, सोचा नहीं था तुमने इतनी जल्दी किसी को मिला लिया। काफी तेज हो। चेन्यू नामा, तुम अब तक कंपनी में क्या कर रही हो? क्या मुझले साहब ने उसे निकाला नहीं? उसके पिता ने मुजले साहब से विनती की, इसलिए मुजले साहब ने रहम दिखाया और उसे कंपनी में रहने दिया। चेन्यू, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ फिर दिखोगी। तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी। मुजले साहब और मेरा तो बचपन का साथ है। तुम्हें लगा वो मुझे निकाल देंगे? जब मुजले साहब ने मौका दिया उसकी कद्र करो। अब फिर से कोई तमाशा मत करना। ये तांग, मुझे सिखाने वाली तुम कौन होती हो? मैं तो बस सलाह दे रही हूँ, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। छोटी भाई, आगे से कंपनी में से देखो, दूर ही रह। चलो चलो। ये तांग के साथ वो जो है उसका उससे क्या रिश्ता है? सुश्री, ये तांग प्रतियोगिता में जा रही हैं और मुजले साहब ने फेंग वई को उनका डिजाइन सहायक बनाया है। ये तांग, तुम्हारी इतनी औकात कि डिजाइन सम्मेलन में चमकना चाहती हो। छोटी तांग, मैं मुझे अभी बाहर जाना, जो भी बात हो मेरे आने पे। नहीं तो छोटी तांग, जो डेटा मैंने कल तैयार करने को, क्या वो तैयार है? हाँ, मैंने कर लिया है। मैंने उसे आपकी मेज पर रख दिया था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं। कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मैं छोड़ो, रहने, जल्दी से एक और कॉपी दे। जल्दी जाओ, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। क्या ये चीजें तुम्हारी हैं? ये क्या ये वही डेटा नहीं है जो मैंने बनाया था? ये तुम्हारे पास कैसे आया? सच तो ये है कि ये तांग के कूड़ेदान में था। तुम्हारा क्या मतलब है? इतना साफ है, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? ये तांग ने जानबूझकर इसे फाड़ा ताकि तुम्हें परेशान कर सके।
नामुमकिन है। छोटी तांग ऐसी नहीं है। वाकई तुम्हें उस पर इतना भरोसा है? जरा सोचो, अगर वो नहीं थी तो ये चीजें उसके कूड़ेदान में क्यों मिली? और तो और, अगर तुम दोनों इतने ही करीब हो तो उसने तुम्हें अपने पिता की देखभाल करने से क्यों रोका? मैं ये टांग शुरू से ही बहुत ढोंगी रही। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, क्या तुम अब भी उसके प्रति वफादार रहोगी? वैसे भी ये डिजाइन तुम दोनों का था, लेकिन आखिर में सिर्फ ये टांग अकेले ज्वेलरी कन्वेंशन में जा रही, नाम भी सिर्फ उसी का होगा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो तुम्हारा इस्तेमाल करे? तो तुम क्या चाहती हो? बस वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। मैं वादा करती हूँ तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। कैसा रहे? डिजाइन सम्मेलन से पहले से पूरा कर। छोटी भाई, तुम आ गए। देखो, हमारा हार आखिरकार तैयार। बधाई हो छोटी तांग। अरे, हमें बधाई दो। वैसे छोटी भाई, मैंने कल के लिए सब सोच लिया। छोटी भाई, तुम मुझे माफ करना छोटी तांग। हार मुझे मिल गया है। क्या आप अपना वादा निभाएंगी और मुझे ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन में ले जाएंगी? ज्वेलरी कन्वेंशन में जरूर जाएंगे, लेकिन वहां मैं जाऊंगी, तुम नहीं। क्या? जब मैं ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन जीत जाऊंगी तो ये तांग देखूंगी तुम्हारी अकड़ कैसे रहती। सिर्फ हटा जाए। हार कहाँ है? मेरे लिए किसी को ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम्हें छोड़ दूं? सही जगह पहुंचकर छोड़ दूंगा, लेकिन तब सुश्री फेंग तुम्हें यमलोक की यात्रा करनी होगी। आह, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? अगर छोड़ दिया तो मेरा पैसा कौन देगा? सुश्री फेंग, उठो और चलो। रुको। तुम ठीक हो? टांग, मुझे माफ कर दो। मुझे चेन यूनमो की बातों में आकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, ये सब चेन यूनमो की साजिश थी। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन चेन यूनमो हार लेकर ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता में चली गई है। अब हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। चलो। इस हार का डिजाइन वाकई अनोखा है। मैंने पहले कभी इतना रचनात्मक डिजाइन नहीं देखा। सही कहा, यह हार शास्त्रीय और आधुनिक सुंदरता का बेहतरीन मेल है। यह किसी उस्ताद का काम लगता है। सुश्री चेन, लगता है इस ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन की विजेता आप ही होंगी। जज साहब, आप बहुत दयालु हैं। अभी ये कहना जल्दबाजी हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज्वेलरी डिजाइन प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? बिना किसी काम के तुम्हारी क्या हैसियत है कि ज्वेलरी डिजाइन सम्मेलन में आओ? वो हार मेरा ही तो काम। यह तो सुश्री चेन का काम है, तुम इसे अपना कैसे कह सकती हो? हाँ, यह हार तो सुश्री चेन ही लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती मत करवाओ। रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। अंदर आओ। तुम उसे जिंदा देखकर हैरान हो गई थी। चेन यूनमो, तुमने मुझसे हार चुराया, फिर उसे अपना बना लिया। डिजाइनर बनकर ज्वेलरी प्रतियोगिता में आई। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कहती हूँ मैंने चुराया है, कोई सबूत है? मैं ये हार मैंने ही बनाया है। लगता है तुम दोनों मिल गई हो मेरा श्रेय छीनने के लिए। सुश्री चेन अमीर परिवार से हैं। ये ग्रुप में डिजाइन प्रबंधक हैं। उनकी काबिलियत देखते हुए वो इसे बना सकती हैं। मैं भी सुश्री चेन पर यकीन करता हूँ। तुम दोनों तो मामूली लगती हो, कभी गहने देखे भी हैं। कहते हुए शर्म नहीं आती कि यह तुम्हारा डिजाइन है। टांग, अब हम क्या करेंगे? रुको, मेरे पास रास्ता है। इस हार में एक छोटा सा राज है। अगर ये तुम्हारा डिजाइन है तो ऐसे ढूंढ कर दिखाओ। कैसा राज? क्या बकवास कर रही हो? बकवास? तुम्हें तो पता ही नहीं। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये हार मैंने अपनी माँ के लिए बनाया। इसमें जो तस्वीर है वो मेरी माँ है और इसके पीछे परिवार का कुल चिन्ह।
अगर ये तुम्हारा डिजाइन है तो फिर इस पर मेरी माँ की तस्वीर और हमारा कुल चिन्ह क्यों? मैं ये परिवार का कुल चिन्ह। क्या तुम आखिर हो कौन? ये परिवार की उत्तराधिकारी और मेरी ये चेंग की चेन यूनम। तुमने तांगेर को बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ू। तांगेर, दादाजी लौट रहे हैं, तुम्हारे बड़े भाई और बहन भी साथ आएंगे। वैसे तुम यूनेर से नहीं मिली ना? जी। बचपन में तुम और यूनेर बदल, जिससे तुम्हें भटकना पड़ा। मुझे इसका बहुत दुख। पर यूनेर को पता चला, दादाजी ने बताया कि तुम उदास रहे, उसे बहुत बुरा लगा। जो भी हो, यूनेर यहाँ 20 साल रही, चाहे वो सगीन, वो हमेशा ये परिवार की रहेगी। मैं समझ गई, मैं उससे मिलने। तांगेर, क्या तुम सच में वापस आ रही हो? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। छोटी यून, तुम कहाँ जा रही हो? दादाजी, मैंने उनकी जगह पर कब्जा किया। 20 से ज्यादा साल दीदी की पहचान। अब जब असली वारिस वापस आ रही है तो मैं यहाँ किस मुंह से रहूं? तुम कितनी भोली हो। तुम हमारे ये परिवार में इतने सालों से रही। जब तुम्हारे पिता बीमार थे, तुमने उन्हें खून दिया। मैं तुम्हें अपनी सगी पोती मानता हूँ। लेकिन मेरी नकली वारिस आज नहीं तो कल सबको पता चले। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे लालची समझे। चिंता मत करो, मैं सबको बताऊंगा कि तुम और ये तांग अलग जुड़वा बहने हो, तो किसी को पता नहीं चलेगा। शुक्रिया दादाजी, सच में आपको नहीं छोड़ सकती, इसलिए रुक रही हूँ। हाँ। मालिक, ठीक है, अब नखरे बंद करो। ये तांग खून का रिश्ता है तो क्या हुआ? मैं यहाँ 20 से ज्यादा साल, परवरिश खून से बढ़कर होती। तुम मुझसे कुछ नहीं छीन पाओगी। नमस्ते, मैं ये तांग। तो तुम मेरी वो देहात वाली दीदी, तो तुम हो मेरी देहात आई दीदी। अंदर आओ। वैसे दीदी, घर के काले बिजली के कीमती संग्रह, अपने गंदे पैरों का ध्यान। दादाजी का पसंदीदा काला, गंदा मत कर दे। तुम क्या कर रही हो? बस एक काली नहीं तो छोटी बहन ये यून। तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, ये परिवार की असली वारिस मैं। रही बात तुम्हारी हैसियत, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत। बेहतर होगा तुम याद उनका साथ बिताए सालों की बराबरी नहीं। जब मैं शास्त्रीय नृत्य और समाज के तौर तरीके सीख रही और बड़े उस्तादों से मैनेजमेंट की ट्यूशन ले रही थी, तब तुम कहाँ? तुम तो बस एक बिना खाले की आवारा लड़की। तुम मुझसे क्या मुकाबला करो? क्या इस मामूली और बेकार से खून के रिश्ते के दम पर? देहाती गवार, ये परिवार एक रईसुम जैसी बेकार लड़की दादाजी कभी पसंद नहीं करते। अपनी औकात समझ लो कि तुम इसके काबिल। गुरुजी, आपको छोड़कर ये परिवार में वापस आना सही था। आप ये तांग है सुश्री, ये तांग। मालिक आज मीटिंग के लिए हैचेंग गए हैं, वो कल सुबह ही लौटेंगे। मालिक ने आपका कमरा 3री मंजिल पर तैयार करवाया है, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। जी शुक्रिया। तांगेर, आखिर तुम वापस आ ही गई। बैठो। तांगेर, अजुओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये तुम्हारी वो बहन है जो 20 साल पहले अस्पताल में छोटी यून से बदल गई। जिस परिवार ने इसे पाला, उनकी 10 साल पहले मौत हो गई। ये बेचारी अनाथालय में पली बड़ी। ऐसा कुछ होगा किसी ने सोचा, पर अब जब बहन वापस आ गई तो हमें उस हर कमी पूरी करनी। हाँ बिल्कुल सही। तो ये जो ही घर का नाजायज संतान। छोटी यून, तुम्हें क्या हुआ? दादाजी, आप लोग मुझे छोड़ देंगे? यून एयर, क्या दादाजी ने नहीं कहा था चाहे तुम हमारी सगी हो या नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे? सोचा नहीं था कि ये रईस परिवार की नकली बेटी इतनी बड़ी ड्रामेबाज निकलेगी। दादाजी, मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे नहीं निकालेंगे। मैं दूर नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा यूनेयर, तुम हमेशा ये परिवार की नन्ही राजकुमारी रहोगी। पर मुझे डर है कि दीदी नहीं माने। आखिर वही आपकी सगी पोती, मैंने उनका सब कुछ छीन लिया। ये तुम क्या कह रहे? तांगेर यूनेयर बचपन से यहीं पली बड़ी है, वो हमारे बिना नहीं रह सकती। उसके माता पिता भी नहीं रहे। अगर तुम उसे निकालोगी तो वो कहाँ जाएगी? उसका यहाँ रहना तुम समझती हो? मुझे माफ कर देना तांगेर दीदी। अगर माँ जिंदा हो तो वो यूनेर को जाने नहीं। तांगेर, तुम समझोगी ना? बिल्कुल समझती हूँ। यूनेर को बचपन से ऐशो आराम की आदत, उसे देहात की मुश्किल जिंदगी रास नहीं। तांगेर, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले लाना चाहिए। तुमने बहुत दुख झेले, अब जब तुम वापस आ गई हो तो मैं सब ठीक कर दूंगा। शुक्रिया दादाजी। आजो मेरे साथ अध्ययन कक्ष चलो। सुना तुमने? दादाजी के लिए मैं ही राज, तुम जैसी देहाती हमारे ये परिवार की दहलीज के काबिल। ये यून, बेहतर होगा कि तुम अपना ये घमंड छोड़। मत बोलो कि तुम्हारी जगह 20 साल में तड़पी हो और अब तुम सिर्फ एक फरेबी वाले। तुम क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है?
यूनियर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दादाजी, तांगे दीदी को दोष मत दी। मुझे दीदी पर भरोसा है, उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया, मेरी अपनी गलती। तांगेर यूनियर बहुत मासूम, तुम थोड़ा सब्र रखो। दादाजी चाहते हैं कि तुम दोनों मिलजुल कर रहो। दादाजी, हम जरूर मिलजुल कर रहें। यूनियर, क्या तुम्हारे पैर में मोच आई है? क्या नखरे करने वाले बच्चों को हमेशा प्यार मिलता है? कोई बात नहीं दादाजी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने देखा कि आप अंदर आते समय बहुत क्या कोई खुशखबरी। हाँ हाँ, जैन कुई मंडप की जेवर प्रदर्शनी में उस्ताद क्यों बेचने वाले? फीनिक्स ब्लड स्टोन, यही सही मौका है ये तांग की पहचान बताने का। क्या फीनिक्स ब्लड स्टोन वही अनमोल खजाना है? हाँ, तुम्हारी दादी जी की सबसे बड़ी इच्छा फीनिक्स ब्लड स्टोन पाने की, लेकिन उस्ताद क्यों थोड़े अजीब है। वे हमेशा अपना खजाना सिर्फ किसी किस्मत वाले को ही बेचते। मगर कल कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जिसे मुझे संभालना होगा। फीनिक्स ब्लड स्टोन का मैं आपके लिए सुलझा दूं। दादाजी, दीदी देहात से आई, उन्हें गहनों की क्या समझ। आप फिक्र न करें, मैं कल आपके लिए जरूर फीनिक्स ब्लड स्टोन खरीद लाऊं ताकि दादी जी की इच्छा पूरी तो हो। फिर ये काम मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। खजाना लाने पर इनाम मिलेगा। दादाजी, आप भरोसा रखें, आपको निराश नहीं कर। तुम देहात की एक मामूली छोरी गहनों के बारे में क्या जानती हो? कल जाकर अपनी बेइज्जती मत कर। मैं हैंगचंग ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष उस्ताद जिनकी शिष्या, मुझसे मुकाबला करना मजाक। मेरी छोटी बहन, मैंने तुमसे कई ज्यादा जेवर देखे। सुश्री योन, यह जैन कुई मंडप से आपके और बड़ी बिटिया के लिए निमंत्रण पत्र है। जाओ यहाँ। बिना निमंत्रण पर देखती हूँ तुम पार्टी में कैसे जाते। ये यून, तुम बस ऐसी घटिया चालें ही चल। हेलो गुरुजी, कृपया मुझे चेना कोई मंडप जेवर प्रदर्शनी एक निमंत्रण पत्र भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मालकिन, अब इतनी देर से क्यों आई? मैं तुम्हें जानती तक। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी मालकिन कौन? अपना नंबर दो, ये काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। तुम शायद आईडी कार्ड भूलने वाले कोई कर्मचारी हो। खैर, आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं बुरा नहीं मान। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने 2 फीनिक्स ब्लड स्टोन है। अगर कोई ये बता सके कि असली वाला कौन सा है तो मैं ये फीनिक्स ब्लड स्टोन मुफ्त में उस किस्मत वाले को दे दूंगा। यह फीनिक्स ब्लड स्टोन अनमोल है। उस्ताद क्यू बहुत दरिया दिल है। उस्ताद क्यू की पहेली किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, पहले कोशिश करना चाहेगा? पहले करूँ। सुश्री, ये युन सेंट ग्रेस अकादमी की जेवर विभाग की मशहूर छात्रा हैं। यहाँ मौजूद लोगों में से शायद सिर्फ सुश्री युन ही असली नकली की पहचान कर सके। दाईं ओर वाला पत्थर ज्यादा चमकता है और इसकी बनावट भी शुद्ध, इसलिए दाईं ओर वाला ही असली ब्लड स्टोन। ये तांग, ये तांग। छोटी बहन यून, अगर तुम असली फीनिक्स ब्लड स्टोन नहीं पहचान सकते तो शायद सेंट ग्रेस अकादमी से ग्रेजुएट नहीं हो पा। तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मेरा निमंत्रण पत्र फाड़ दिया, फिर मैं यहाँ पार्टी में कैसे आ गई यही सोच रही हूँ। दीदी, आप ये क्या कह रही? मैंने आपका निमंत्रण पत्र कब फाड़ा? सुश्री युन, ये कौन है? सबको बताना भूल गई। मेरी देहात से आई दीदी, ये तांग। बड़ी सुश्री ये की बातें सुनकर लगता है कि वो सुश्री उनके फैसले से सहमत नहीं है। अंदाजा मत लगा, असली फीनिक्स ब्लड स्टोन की पाई और बात। दीदी, गहनों की परख के लिए पेशेवर ज्ञान चाहिए। आपके देहात के बाजार अंडे चुनना नहीं। एक देहाती औरत, शायद इसने कभी असली गहने देखे भी नहीं होंगे। शायद कभी स्कूल भी नहीं गई। पुराने मालिक ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी में क्यों लाए? मुझे तो ये परिवार के लिए शर्मिंदगी लगती है। उस्ताद क्यों, क्या मैं इसकी जांच कर सकती हूँ? जरूर। अरे ये तांग, तुम एक देहाती हो, तुमने कभी गहने नहीं देखे। हमारे ये परिवार की नाक मत कटवा। हाँ, अगर तुमने असली फीनिक्स ब्लड स्टोन खराब कर दिया तो क्या तुम हर्जाना भर पाओगी? जानते हो तुम अभी कैसी लग रही हो? बिल्कुल एक जोकर की तरह जो बस ध्यान खींचना चाहता। जोकर शायद तुम खुद हो। ये तांग, अगर तुम्हारा अंदाजा गलत निकला तो तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर असली फीनिक्स ब्लड स्टोन बाईं ओर वाला निकला तो तुम बाहर जाओगे, कैसा रहेगा? ठीक है, देखते हैं तुम्हें कितनी काबिलियत। असली फीनिक्स ब्लड स्टोन पत्थर पर कई बारीक दरारें होती हैं। पानी के संपर्क में आते पत्थर का रंग पानी के साथ गहरा होने, इसलिए असली फीनिक्स ब्लड स्टोन ये बाईं ओर वाला है। क्या मैं सही हूँ उस्ताद क्यों? फीनिक्स ब्लड स्टोन बहुत कठोर होता है, इसका रंग कभी नहीं बदलता। पानी से तो बिल्कुल भी। प्लीज
अगर नहीं पता तो यहाँ दिखावा मत करो। दिखावा तो तुम कर रही, उस्ताद क्यों? आप ही से बताइए असली फिनिक्स ब्लडस्टोन कौन सा है? तो श्री है, इतनी कम उम्र में आपकी ऐसी पारखी नजर कमाल की है। आप बिल्कुल सही हैं, बाईं ओर वाला ही असली ब्लडस्टोन है। छोटी बहन, क्या तुम्हें अपनी कई बात याद है? मैं पक्का तुम्हारा तुक्का है। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैं जल्द ही किसी को ये ब्लडस्टोन ये परिवार भेज दूंगा। इस फिनिक्स ब्लडस्टोन के लिए किसी कद्रदान के पास जाना सम्मान की बात है। शुक्रिया उस्ताद क्यों? छोटी बहन यून, अगर बोलना नहीं आता किताबें पढ़ा करो ताकि बाहर तमाशा ना बने। तुम अपनी हद में रहो, तो मेरे काबिल नहीं। अरे लड़के, हमारे जैन कुई मंडप में आकर धोखाधड़ी करता है। फिर से वही? मरना चाहता है क्या? मैंने अभी तो कहा था, बस आधा घंटा रुको, पैसे अपने आप आ जाएंगे। तेरे जैसे धोखेबाज बहुत देखे हैं, पक्को इसे। रुको, ये हार मैं ले रही हूँ, काट लो। कुमारी, ये हार अब आपका हुआ। अब इस आदमी का जो करना है करें। तो सोचा नहीं था कि आज मुझे ये अनमोल सितारों का भ्रम हार में। अब ये गुरुजी को तुम। रुको, तुम ये हार नहीं ले सकती। देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे मेरा हार तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने अभी तुम्हारी मदद की थी, ये क्या बदतमीजी? वापस करो। मैं फेंग चुआन किसी औरत के पैसे नहीं लेता। अपना नाम बताओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दे। कहाँ जा रही हो? मैंने तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं। आखिर तुम चाहते क्या? मेरी गाड़ी खराब है, मदद पूरी करो। मुझे लिफ्ट दे दो। तुम्हारी गाड़ी खराब होने से मेरा क्या लेना देना? मेरा हार वापस करो। देखो, वहाँ एक बस स्टॉप, वो तुम्हें कहीं भी पहुँचा दे, फिर कभी मत मिलना। भाई, क्या आप माँ की खोई हुई निशानी सितारों का भ्रम खरीदने नहीं गए थे? हार कहाँ है? क्या तुमने ये सब मेरा बैंक कार्ड चुराने के लिए किया? है ना? सारे कपड़े भी बदल दिए। भाई, मेरी बात तो सुनो, मेरे कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी। मुख्य कार्यकारी मालिक ने कल आपके लिए ये परिवार की बड़ी बेटी के साथ रिश्ता तय किया है। क्या इसे टाल सकते हैं? मुख्य कार्यकारी, ये परिवार फिंगचिंग का सबसे बड़ा महान परिवार है और आप फिंग परिवार के उत्तराधिकारी हैं। आप इस रिश्ते से मना नहीं कर सकते। अगर तुम पैतृक मंदिर में सजा नहीं चाहते तो मेरी जगह इस रिश्ते के लिए जाओ। ठीक है, पक्का रहा। और सुनो, एक औरत के बारे में पता करो, जितनी जल्दी हो सके। तांगे है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे लिए फिनिक्स ब्लडस्टोन ले आओगी। तांगेर, मैंने जेवर प्रदर्शनी के बारे में सुना है। सोचा नहीं था कि तुम इतनी काबिल हो। दादाजी, ये तो मेरा फर्ज। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है, जाने की तैयारी करो। रिश्ता? तांगेर, तुम अब शादी के लायक हो गई। फिंग परिवार के बड़े वाले अभी विदेश से लौटे हैं। कल तुम उनसे मिलने जाओगी। वे बहुत बड़े और रईस लोग हैं, इसलिए तुम भी तैयारी कर लो। हिंग परिवार हिंगाचेंग के 4 महान परिवारों में सबसे ऊपर। ये तांग जैसी देहाती हिंग परिवार की बहू बनने के लायक। दादाजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इस रिश्ते के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। शादी बड़ी बात है, इसे टाला नहीं जा सकता। इसकी तैयारी तो पहले ही करनी होगी। दादाजी, जब दीदी नहीं चाहती तो आप उन पर दबाव क्यों डाल? तांगेर, तुम ये परिवार की असली वारिस। तुम्हारी शादी हमारे परिवार के भविष्य का सवाल, इस पर कोई बहस नहीं होगी। कल तुम्हें युवा मास्टर फिंग से मिलना ही होगा। बधाई हो दीदी। हिंग परिवार हिंगाचेंग के 4 महान परिवारों में सबसे बड़ा। न जाने कितनी वहाँ शादी करने के सपने देख। अगर तुम्हें शादी की इतनी जल्दी है तो कल मेरी जगह तुम चली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूं। ठीक है, मैं जाऊंगी। कितनी पागल। अगर मैं फेंग परिवार में चली गई तो फिर इस मामूली परिवार की बेटी होने की किसी परवाह। चलो, लगता है ये यौन सच में जा रही है। अच्छा है, आज कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं आराम से अपने सितारों का भ्रम देख सकती हूँ। मुख्य कार्यकारी, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। वो ये परिवार की बड़ी बेटी है थांग, जो छोटे मालिक की होने वाली मंगेतर है। क्या? मास्टर फेंग, क्या आप सच में मुझे परिवार की पार्टी में बुला? सुश्री युन जैसी खूबसूरत महिला को बुलाना मेरा सौभाग्य है। क्या आप चलना चाहेंगी?
ये यून, ये परिवार ने तुम्हें 20 साल पाला। क्या तुम्हारी शराफत खत्म हो गई? चोरी जैसा काम तुम कैसे कर सकती हो? तुम कौन हो? छोटे साहब फेंग के सामने हंगामा करने वाली? युवा मास्टर फेंग, मेरी दीदी पर गुस्सा मत की। तो ये है तुम्हारी वो दीदी जो देहात से आई है? सच तो यह है कि आज आपके साथ डेट पर मेरी दीदी को आना, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अपनी जगह भेजा। शायद अब उन्हें पछतावा हो। माफ करना युवा मास्टर, मैं अभी चली जाऊँ। सुश्री युन, आपको जाने की जरूरत नहीं। ऐसी गंवार और घटिया औरत मेरे लायक नहीं है। सही कहा, तुम जैसे दूध पीते बच्चे मुझे भी कोई दिलचस्पी तुम हेलो सेक्रेटरी लिन, मैं डेट पर हूँ। क्या बात है? क्या भाई आ रहे हैं? ठीक है, मैं उन्हें लेने जाता हूँ। युवा मास्टर, मेरा हार वापस करो। हार पे तुम्हारा नाम नहीं। तुम्हें क्यों लगता है कि ये तुम्हारा? हटो यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? फिंग हंग। ओह, ये टांग। अभी मैं सोचूं तुम डेट पर क्यों बाहर तुमने यार पाल रखा है। ये यून, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखा। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप ठीक है? दूर तो बदमाश, तुम उसके भाई हो, लगे वाले। क्यों? हम एक जैसे नहीं दिखते? मुझे नहीं पता था कि आप बड़े मास्टर। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं। मैं भाई सुश्री युन का वो मतलब नहीं था। मुझे ये हार याद है, सितारों का भ्रम। मैंने कल इसे जैन कोई मंडप में खरीदा था। सुश्री युन, क्या आप समझा सकती हैं कि ये आपके पास कैसे आया? ये हार ये टांग घर लाई। मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो पूछना है उससे पूछिए। सुश्री युन, रुकिए मेरे लिए। हार वापस दिलाने के लिए शुक्रिया। गंदे धूर्त बदमाश, ये मत सोचना कि मदद किया। ये हार तुम्हारा हो, इसे वापस दो। सुश्री, ये कहीं आप फिर से वही पुरानी चाल चलकर मुझे गिराना तो नहीं चाहती? तुम ये क्या बकवास कर? सुश्री, ये क्या आप भूल गई? क्या आपको याद है पिछली बार सीढ़ियों पर जब आपने देखा था? तुम धूर्त बदमाश सच में बहुत परेशान कर। तुम्हें मिलने पर कभी कुछ अच्छा नहीं। ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं चढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें हार वापस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। क्या बात है? कल फिंग परिवार में एक फैमिली गेट टुगेदर है। अगर तुम मेरी बात मान लो और मेरी महिला साथी बनकर वहाँ चलो, तो मैं तुम्हें ये हार वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? कहीं तुम्हारे मन में फिर से कोई शरारत तो नहीं? बिल्कुल ईमानदार सौदा है। ठीक है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम गए काम। हेलो सचिव, खुद ये परिवार जाओ। मेरे डेस्क पर रखा बैंक कार्ड और निमंत्रण पत्र ये परिवार की बड़ी बेटी को दे दो। माँ, जो हार आपने मेरे लिए छोड़ा था, अब मैं उसे किसी को दे सकता हूँ। तांगेर, यहाँ आओ। दादाजी, क्या बात? तांगेर, तुमने जैनकुई मंडप में फेंगचुआन की चीज चुराई और उसने तुम्हें सबके सामने पकड़ लिया। तुमने ऐसी घटिया हरकत की है। अब मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? हाँ दादाजी, आपके कहने का क्या मतलब? मैंने फेंगचुआन की चीज कब चुराई? जुबान लड़ाती हो। आज छोटी युन ने मुझे सब कुछ बता दिया। घुटनों के बल बैठ जाओ। सेक्रेटरी लिन, जाओ और छड़ी लेकर आओ। फिंग हंग। तुमने सितारों का ब्रह्महार कैसे चुराया? सितारों का ब्रह्महार मैंने खुद खरीदा। ये चोरी का कैसे? अभी भी बहाने बना रही हो? सितारों का ब्रह्म करोड़ों का है। मैंने तुम्हें कभी इतने पैसे नहीं दिए और तुम कहती हो कि तुमने इसे खरीदा है। गड़बड़ हो गई। सितारों का भ्रम के मैंने गुरुजी के नाम पर पार्ट टाइम काम करके दादाजी को इस बारे में कुछ नहीं। जब तक गुरुजी नहीं आते, मैं ऐसे समझा नहीं पाऊंगा। तांगे, सच बता दो। दादाजी, दीदी का माहौल बचपन से ठीक, इसलिए बुरी आदतें लगना ला। मुझे यकीन है कि सख्ती से दीदी सुधर जाए। तुम तो वाकई उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही। फेंग परिवार हैंगचेंग का पहला बड़ा परिवार है। हम ये परिवार उनसे पंगा नहीं ले सकते। तांगे, तुम्हें अंदाजा है कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? दादाजी, फेंग परिवार के छोटे मुझे पार्टी में बुलाया है। मैं वहाँ फेंग परिवार से दीदी को माफ करने की गुजारिश करूँ। तुम वाकई ये परिवार की अच्छी पोती। दादाजी की मेहनत सफल रही। दादाजी, ये परिवार के लिए मैं कुछ भी करूँ। तांगे, आज मुझे तुम्हें घर की सजा देनी होगी। हाथ ऊपर करो। दीदी, इस बार तो आपको सबक सीखना ही होगा। पुराने मालिक ये, कृपया रहम करें। सेक्रेटरी जाओ, आपका स्वागत है। बताइए क्या बात? पुराने मालिक ये, मैं यहाँ मुख्य कार्यकारी की ओर से बड़ी सुश्री को पत्र देने आया हूँ। वो धूर्त बदमाश मुझे कुछ भेजना चाहता। मिस्टर फेंग से तोहफा भेज रहे हैं। सेक्रेटरी जाओ, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? पुराने मालिक ये, जरा देखिए, क्या सुश्री को पहले खड़ा नहीं होना चाहिए? ये तांग, जल्दी उठो। सुश्री है, ये हमारे मुख्य कार्यकारी का निमंत्रण पत्र है। वे चाहते हैं कि आप उनकी महिला साथी बनकर फेंग परिवार की दावत में शामिल हो। इस कार्ड में 20 करोड़ है। ये जैन कोई मंडप में मुख्य कार्यकारी की मदद करने का इनाम है। आपका मुख्य कार्यकारी तो काफी दरिया दिल। सुश्री है, मेरे मुख्य कार्यकारी कल शाम आपको लेने ये परिवार आएंगे। कृपया तैयार रहिएगा।
लगता है फिंग परिवार के वारिस को तुम पसंद। अगर तुम्हारी उनसे शादी हो गई तो ये हमारे ये परिवार के कुल का नाम रोशन होगा। मुझे यह खुशखबरी अपने पूर्वजों को बतानी होगी। दादाजी इतने उत्साहित मत। सिर्फ निमंत्रण पत्र मिलने से तुम छोटी बहू नहीं बन जाओगी। सपना देखना छोड़ो। चलती रहो, चलती रहो। कौन सा बेहतर लगे, ये वाला या फिर ये? रुको, ये तो बस एक मामूली पार्टी। मैं इतनी खुश क्यों हूँ? कुछ भी पहन लेती हूँ। तो फिर यही सही। मिस्टर फेंग, गड़बड़ हो गई। हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसमें बड़ी समस्या आ गई। आप जल्दी चलकर देख लीजिए। वो बदमाश क्या कर रहा है? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। अरे दीदी, आप अभी तक यहीं हैं? कहीं मिस्टर फेंग ने आपको धोखा तो नहीं दे दिया? ये तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर, सिर्फ आपको ही लेने को। सुश्री, कंपनी में कुछ काम आ गया है। मुख्य कार्यकारी अभी व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा आपको पार्टी स्थल ले जाने के लिए। अरे दीदी, आपका चेहरा देखने लायक, ऐसे कभी नहीं भूल। मैंने कहा था मिस्टर फेंग आपको पसंद नहीं करे, वो तो बस मजे ले रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी अपना चेहरा न दिख। बच्चा, प्रिया, सेक्रेटरी जाओ, यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी सुश्री है, मेरे भाई आज रात पार्टी में नहीं आएंगे, आप वापस चली जाइए। बड़ी सुश्री, उस आदमी की हिम्मत कैसे हो? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ? नहीं, मेरा हार अभी भी उसके पास है। मुझे कार्यक्रम स्थल ले जा। उस कमीने से कह दे अगर आज हार वापस नहीं किया तो मैं उसे खत्म कर दूं। मिस्टर फेंग, जल्दी पार्टी स्थल पर आइए। बड़ी सुश्री ये बहुत गुस्से में है। सुश्री युन, क्या ये तांग मिस्टर फिंग को नहीं फंसा पाई और उन्होंने ही उसे सबक सिखा दिया? मैंने तो आज अपनी आंखों से मिस्टर फेंग ने उसे धोखा दिया। उसका चेहरा देखने लायक। कितनी अफसोस की बात है कि हम देख नहीं पाए। एक गांव की औरत बड़े मास्टर फेंग को फंसाने चली, बेशर्म कहीं कह। सुश्री युन, ऐसे इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। सच कहूँ तो इतने सालों तक दीदी बाहर अकेली भटकती रही, जबकि मैंने ये परिवार में कोई दुख नहीं झेला। मेरा दिल भी बहुत दुखी, पर मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ मुझे स्वीकार नहीं करती। और घर आते ही उन्होंने मुझे ये परिवार से निकालने की धमकी दी। ये तांग सच में बेशर्म कहीं के है। कितनी बदतमीज औरत है। दीदी, आप यहाँ सबके सामने कहा कि मैंने तुम्हें मारा। तो अगर ये थप्पड़ सच में ना पड़ा तो मेरा ही नुकसान। ये तंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे? छोटे मास्टर फेंग को बुलाओ। तो मैं नहीं हूँ, तुम्हें दिखावा करना बहुत पसंद, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आज फेंग परिवार की पार्टी, आपको विस्तार से मैंने फेंग चुआन को कैसे फंसा। तुम्हारे बोलने के बाद तुम रातों रात मशहूर हो जाओ। दीदी, आपको जरूर कोई गलतफहमी। मैंने ऐसा कुछ नहीं। गलतफहमी? तो क्या वो बातें किसी भूत ने? ये तांग, क्या तुम सच में सबके सामने सुश्री युन को परेशान करोगी? मैं अपने परिवार के सदस्य को सिखा रही हूँ, इससे क्या लेना? हटो यहाँ से। बोलो मेरी प्यारी बहन, अब चुप क्यों? ये क्या कर रही हो? छोटी यून को अभी छोड़ो। युवा मास्टर फेंग। छोटी यून, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बड़ी सुश्री ये ने मारा है। वह अभी पागल सी हो गई थी और सुश्री युन को कई थप्पड़ जड़ दिए। ये तांग, क्या तुम पागल हो? मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी इस बहन ने फेंग परिवार की दावत, मेरे और तुम्हारे भैया के बारे में अफवाहें फैला। बताओ, एक दीदी होने के नाते क्या मुझे उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? दीदी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे? मैं आपके और मिस्टर फेंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकती? युवा मास्टर फेंग, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। ये तांग, तुमने मेरे भैया की मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा था, लेकिन तुम तो सिर पर चढ़ रही हो। कोई है, इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। मैं फेंग युफेई कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन आज तुम्हें छोटी यून को थप्पड़ मारने का हर्जाना देना होगा। छोटी यून, इसे थप्पड़ मारो। ये ठीक नहीं, वो मेरी दीदी है और उन्हें मारने से मेरे हाथ में भी दर्द होता है। सुश्री युन, इसका इस्तेमाल करें। अगर आज इस गांव की औरत को सबक नहीं सिखाया तो यह और भी बदतमीजी करेगी। सुश्री युन, आप रहम मत खाइए। छोटी यून, तुम बहुत भोली हो, इसीलिए वह तुम्हें सताती है। आज मैं यहाँ हूँ, डरो मत। तो दीदी, मुझे माफ कर। भैया, भैया,
फेंग चुआन, उसे छोड़ो। खून निकल रहा, क्या निशान रह जाएगा? कोई बात नहीं, बस मामूली खरोंच है। भैया क्या डॉक्टर को बुलाऊं? फिर भावनाओं में बह गए। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? ये तांग ने पार्टी में छोटी यून को पहले मारा। मैं तो बस छोटी यून के लिए इंसाफ मांग रहा था। भैया आप हर बार ये तांग की मदद क्यों करते हैं? हाँ मिस्टर फेंग, सुश्री ये ने पहले हाथ उठाया। सुश्री युन तो बस एक पीड़ित हैं। दूसरों के सामने बकवास करने वाली चुगलखोर और पकड़े जाने पर मासूमियत का नाटक कर खुद को पीड़ित बना ले। आज मैंने देख लिया। ये तांग, तुम अपनी औकात भूल गई हो। बेशर्मी से मिस्टर फेंग को फंसा रही हो। वो तुम जैसी गांव की औरत के मुंह नहीं लगेंगे। लुभाना, ये परिवार की बड़ी बेटी पहले से ही मेरी गर्लफ्रेंड है। फेंग परिवार की होने वाली मालकिन। क्या उसे मुझे लुभाने की जरूरत है? कहीं आपको सच में इस गांव की छोरी से प्यार तो नहीं हो गया? माना कि ये तांग दिखने में ठीक है, पर आपकी पसंद कुछ ज्यादा ही अजीब है। यूफे, क्या मैं आजकल तुम्हें ज्यादा ही ढील दे रहा हूँ? जी सर। सेक्रेटरी जाओ, इसके 3 महीने का जेब खर्च बंद कर दो। 3 महीने? भाई आप तो बहुत बेरहम हो। इसे पैतृक मंदिर ले जाओ ताकि ये अपनी गलती पर पछता सके। भाई मुझसे गलती हो गई, क्या सिर्फ 1 महीना बंद नहीं कर सकते? मैं बस कुछ काम निपटा रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई और तुम सब बकवास करने लगे कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया है। सेक्रेटरी जाओ, मेरी छवि एक नीच इंसान जैसी बनाने और मेरी मानहानि करने के लिए क्या सजा होनी चाहिए? मामले की गंभीरता को देखते हुए इन तीनों कुमारियों को 3 करोड़ रुपए का मानहानि का हर्जाना देना होगा। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर फेंग, हमें नहीं पता था कि आपका बड़ी सुश्री ये के साथ क्या रिश्ता है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सेक्रेटरी जाओ, जब तक ये हर्जाना न भर दे इन्हें यहाँ से जाने मत देना। क्या कर रहे हो? जख्म भर रहा हूँ। इतनी सी चोट के उससे 2 करोड़ से ज्यादा इंक्ली। तुम वाकई बेरहम। क्या मेरा चेहरा 2 करोड़ के लायक नहीं? ऐसा नहीं है। बड़े मास्टर फेंग का चेहरा बेशक कीमती है, मैं तो बस इसकी वैल्यू बचा। मुझे लगता है अब इस चेहरे की कीमत और बढ़ेगी। भले ही आज आपने मेरी मदद, पर बात अलग। मैंने आपकी शर्त मान ली और पार्टी में आ गई। अब सितारों का भ्रम लौटा दीजिए। सेक्रेटरी जाओ। मुख्य कार्यकारी आप। मामूली खरोंच है, कोई बात नहीं। मुख्य कार्यकारी आपकी मांगी हुई माला। अब तो इसे लौटा दीजिए। ये माला मेरे लिए बहुत खास है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता जब तक तुम मेरी शर्त न मान लो। आप बहुत नखरे कर। अब और क्या बात? मेरी पत्नी बनोगी? क्या मतलब है? तो मुझे ये हार पसंद है, पर इसके लिए मैं खुद को नहीं बेचूं। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सच कहूँ तो ये बहू के लिए एक तोहफा है। तुमसे मिलने से पहले मैंने कई बार सोचा था कि वो कौन होगी जो मेरे साथ रहेगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम जैसी होगी। तुम्हें सुसंस्कृत कन्या की झलक तक नहीं, लेकिन अजीब है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। शायद इसी को प्यार कहते हैं। क्या तुम इजहार कर रहे हो? ये तांग, तुम जानती हो मैं सच्चा हूँ। चलो साथ हो जाते हैं। नमस्ते दादाजी। बड़े भाई वापस आ गए। ठीक है, मैं अभी आता। मुझे कुछ काम, मैं अब चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भैया और दीदी मुझे परेशान करते हैं, कोई बात, लेकिन आज उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली और फेंग परिवार को 3 करोड़ दे। आप इस घर के इकलौते पोते हैं, तो ये परिवार का सारा पैसा आपका ही हुआ ना? क्या ये साफ नहीं है कि वो आपका पैसा लुटा रही है? ये तांग, भले ही तुम ये परिवार का खून हो, तो क्या मैं और यूने यहाँ 20 साल से रहे, तुम देहात से मुझ पर हुक्म चलाओ? पता नहीं था कि तुम्हारा एक सगा भाई भी है। वो सगा भाई नहीं है, वो मेरे पिता और दूसरी औरत के साथ। माफ करना। कोई बात नहीं, तुम अभी लौटे हो तो ये सामान्य। आज के लिए शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। सुनो तांगेर, जो मैंने अभी कहा था। ओह, मैं आज थोड़ी थक गई हूँ, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। भैया। ये तांग, तुम्हारी हिम्मत तो देख, तुमने पार्टी में छोटी यून पर हाथ, ये थप्पड़ उसकी तरफ से तुम्हें जवाब है। तुम भाई बहन का प्यार तो वाकई कह रहा है। और क्या तुमने छोटी यून को फंसाया ताकि ये परिवार फेंग चुआन को 3 करोड़? तुम जैसे घर का भेदी इंसान, ये परिवार का पैसा मेरा पैसा, और तुम इसे दूसरों को दे। आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा। क्यों? तुम्हें लगा कि देहात से आई, डर के मारे चुपचाप सब सह लेगी?
ये तांग अपनी हद में रख। माफ करना, मैंने केवल हिसाब बराबर कर दिया, बल्कि बदला भी दुगना। जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो ये थप्पड़ उसके बदले तुम खा लो तो बुरा नहीं हो। ये मुझे लगा था कि आज रात के तुम सुलझ जाओ, पर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ। तुम पैदाइश ही बुरी। भैया इसे देखिए। ये तांग, तुम नीच कहीं। ये जुओ, ये क्या कर रहे हो? ये तांग ने छोटी यून को बिना वजह घर आकर भी उसे पछतावा, इसीलिए मैं उसे सिखाना चाहता कि वो बाहर मुसीबत और हमारे परिवार का नाम खराब। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? मैंने साफ देखा कि तुम तांगेर को मारना चाहते थे। दादाजी भैया बस दीदी को सिखा रहे, बड़ों का आदर क्या हो। पर दीदी ने भैया पर हाथ उठा दिया, इसलिए भैया ने मुझे बड़ों का आदर से बेशक कोई बात, लेकिन बड़े भाई आप खुद को परिवार का मुखिया क्या ये सही है? क्या तुमने सच में ऐसा कहा? दादाजी मैं ऐसा कैसे ऐसा घोर पाप मैं नहीं कर सकता। दादाजी मुझ पर भरोसा, ये तांग मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब कहा कि मैं परिवार का मुखिया? लगता है बड़े भाई की याददाश्त कमजोर। ठीक है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। वो घर के भेदी, ये परिवार का पैसा, ये जुओ का पैसा, मेरी दौलत बाहर भेजने की हिम्मत कैसे? ये जुओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। दादाजी वो तो बस गुस्से में निकल, इसका कोई मतलब नहीं है। जब बड़े भाई ये कह रहे थे तो उन्हें पूरा भरोसा था, उन्हें परिवार की संपत्ति पर पूरा हक लग रहा है। तुम परिवार का मुखिया बनने का लालच रखने वाले मूर्ख, अशुद्ध खून, नीयत भी खराब है। मुझे तुम्हें पनाह नहीं देनी चाहिए। दादाजी मैं आपसे भीख मांगू। दादाजी भैया हमेशा आज्ञाकारी रहे, उन्होंने कभी आपकी बात नहीं टाली। इस बार वो गुस्से में थे इसलिए उनसे गलती। दादाजी इस बार उन्हें माफ कर दीजिए। दादाजी अगर आपने मुझे निकाल तो मैं सड़क पर लगता है दादाजी का दिल नहीं, उन्हें बाहर निकालेंगे। चलो मैं ही बात संभालती हूँ। दादाजी बड़े भाई ने कोई बड़ी गलती नहीं की, छोटी सजा बड़ी सीख देकर उन्हें माफ कर दी। तांगेर की वजह से इस बार छोड़ रहा। ये जुओ याद रखना, तुम भले ही ये परिवार के सबसे बड़े पोता हो, लेकिन तुम मेरे बेटे की एक नाजायज संतान। ऊंच नीच का फर्क होता है। तांगेर ही ये परिवार की असली खानदानी वारिस है। अगर यहाँ रहना है तो अपनी औकात में रहो। अभी पैतृक मंदिर जाकर घुटनों पर बैठो, मेरी इजाजत के बिना बाहर मत आओ। और छोटी यून, तुम्हारी वजह से ये परिवार को 3 करोड़ का नुकसान हुआ है, तुम भी वहीं जाकर बैठो। जी हमारे खून के रिश्ते की वजह से मैं तुम्हें भैया कह सकती हूँ, लेकिन मेरी मानो तो दादाजी की बात मानकर सुधर जाओ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं वादा करती हूँ दादाजी तुम्हें तुरंत ये परिवार से निकाल दूँ। भैया उसे तांग ने हमें ऐसे नचाया, आप वाकई से सहर। हम दोनों में से एक घटिया माँ और एक पाखंडी, हम उसकी बराबरी कैसे करें? जो असली वारिस और वैसे आप फेंग परिवार के छोटे वारिस तुम्हें पसंद। जब तुम फेंग परिवार में, ये परिवार से तुम्हारा कोई ना, तुम उस ये तांग की फिक्र क्यों कर? मैं तो बस एक बेकार की तरह जीना चाहता। तुम बस शाम। आप बिल्कुल बेकार भैया, आप ये परिवार के इकलौते वारिस हैं। आप वाकई दादाजी को सारी जायदाद ये तांग को सौंपते हुए देख सकते हैं। भैया छोटे मास्टर फिंग मेरे बॉयफ्रेंड, लेकिन उनके भाई फिंग चुआ शायद उसे ये तांग को पसंद करने लगा। अगर उन दोनों की शादी हो गई तो दोनों परिवारों की सारी दोनों के हाथों में होगी, तब हम चैन से जी पाएंगे। तो तुम्हारा क्या है? अगर हम ये तांग को घर से निकाल दें तो ये परिवार की सारी जायदाद आपकी हो जाएगी भैया। लेकिन दादाजी अपनी उस असली पोती बहुत ज्यादा प्यार कर, उसे निकालना नामुमकिन। घर में दादाजी उसे बचा, पर क्या वो बाहर भी उसे बचा? अच्छा विचार। इस बेवकूफ को फंसाना कितना दीदी, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम ये परिवार की बड़ी जगह पक्की कर लो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूं। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं बताती हूँ। मैंने ये परिवार में बचपन से बेहतरीन परवरिश पाई। मैं ही इस घर की असली रईस खानदान की बेटी। जब पापा बीमार थे मैंने उन्हें खून दिया, पर तुमने उनके लिए क्या किया? भले ही मैं ये परिवार की नहीं, तो क्या हुआ? दादाजी ने सबको यही बताया कि मैं ही उनकी सगी पोती, और ये सब आप तुम जैसी देहाती अभी बराबरी नहीं कर। सच में सुबह सुबह मेरे साथ अपनी हैसियत छड़ रही हो, कितना बेकार है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो फौरन ये परिवार से निकल जाओ। ये यूं असली वारिस बनते बन अपनी असलियत भूल गई हो। तुम सिर्फ एक पाखंडी हो। तुम्हें ये ऐशो आराम कैसे मिले? क्योंकि सबने तुम्हें मैं समझ लिया। और सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ हो या तो क्यों अपनी बेइज्जती करा रही हो। तुम कहीं नहीं जाओ। छोटी यून, छोटी यून, क्या तुम ठीक? छोटी यून, तुम जाग गए। ये तांग, छोटी यून ने तुम्हारा क्या? तुमने उसे ऐसे धक्का दे दिया? वो खुद वहाँ टकरा गई थी। ये तांग, तुम कितनी सफाई से झूठ बोल। क्या तुम्हें लगता है दादाजी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुमने छोटी यून को धक्का? ये तांग, तुम दादाजी छोटी उनको नहीं पता कि उसने कब दीदी को नाराज। आज मैंने बस दीदी का रास्ता थोड़ा सा रोका, पर दीदी ने बिना सोचे समझे मुझे धक्का दे दिया। अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे जी पाऊँ? ये यूं तुम वाकई अच्छी एक्टिंग कर लेती। बस बहुत हुआ। दादाजी ये तांग देहात में बली बड़ी, उसमें जरूर कई बुरी आदतें। परिवार में आते ही अगर वो लाड का घमंड, ये पक्का ये परिवार का नाम खराब। मेरा सुझाव से स्कूल भेजकर अच्छी। ये तांग देहात में तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई और तुम्हारे पास कोई हुनर भी नहीं। दादाजी तुम्हें सेंट ग्रेस अकादमी भेजेंगे, वहाँ जाकर कुछ सीखो। अब यूनियन को डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा नाटक किया।
सेंट ग्रेस अकादमी एक बोर्डिंग स्कूल है और बिना दादाजी के साथ देखती हूँ तुम क्या कर पाती हो। ये तांग अगर समझदार तो खुद ये परिवार से निकल, वरना सेंट ग्रेस अकादमी हमारी शामत अपनी सारी चालें चल लो, जीत किसकी हो गई ये वक्त बताए। लानत है, अंत करीब है, फिर भी इतनी अकेले। भैया आप क्यों परेशान, एक बार वो सेंट ग्रेस अकादमी आ जाए मैं उसकी जिंदगी मौत से बदतर बन। सेंट ग्रेस अकादमी हैंगचेंग के रईसों को तैयार करने की अगर ये तांग वहां से निकाल दी गई तो वो पूरे हैंगचेंग का मजाक, फिर तो दादाजी उसे ये परिवार में नहीं। छोटी, तुम्हारा प्लान वाकई खतरनाक। ये था तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है परिवार में लौट, अब लौट जाने के लिए तैयार हो। युन दीदी, मैंने स्कूल से बात कर ली है, आज से ये तांग हमारे ही कमरे में रहेगी। वो बस अभी उस दरवाजे से आती ही होगी। क्या तोहफा तैयार है? अरे बेफिक्र रहिए। लगा था ये पुराना तरीका अब काम नहीं करेगा, पर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। हंसी आ रही है मुझे। बड़ी सुश्री है, शुद्धिकरण की बधाई हो। कैसा लगा दीदी? ये हमारा खास आपके लिए स्वागत तोहफा पसंद आया? अरे खड़े मत रहो, जल्दी कुछ तस्वीरें लो। जरा सोचो, ये धमाकेदार तस्वीर अगर कैंपस नेटवर्क पर डाल दी तो पूरे कॉलेज में हंगामा हो। नाम भी सोच लिया है, बड़ी सुश्री ये की शानदार एंट्री। छिपाओ मत, इतनी सुंदर तस्वीर दिखानी तो पड़ेगी ही। इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? ऐसे नहीं चलेगा, अभी तो बहुत खेल बाकी है। यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम जैसी बेकार कब तक टिकोगी। पिछली बार फेंग परिवार की पार्टी में मिस्टर फेंग से हमें 3 करोड़ का जुर्माना दिलवाया, वो हमें अब भी याद है। अब तुम हमारी नजर में हो, तुम्हारा अंत करीब है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। ये तांग, ये तांग कमीनी, उसे अभी छोड़ो। डर लग रहा है। ये युन, इंसान को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूं। यून दीदी, ये तांग बहुत घमंडी है। तांग की जो तस्वीरें अभी ली है उन्हें कैंपस नेटवर्क पर डाल, देखते हैं वो सेंट ग्रेस में कैसे मुंह दिखाएगी। लानत है ये युन पर। अब ये फोन भी मुझे परेशान कर रहा है। वहाँ कौन, इंसान हो या भूत, बाहर निकलो। दोस्त, जाहिर है मैं इंसान हूँ, दिन के उजाले में भूत कहाँ से आएंगे। कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। तो ये है वो मशहूर कॉलेज का सबसे सुंदर लड़का। सुनो सुनो, माफ करना दोस्त, मुझे नहीं पता था वहाँ कोई है। क्या तुम्हारे सिर में चोट लगी? क्या मैं तुम्हें चिकित्सा कक्ष ले चलूं? तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। मैंने माफी मांग ली, अब और क्या चाहिए? अरे मुझे याद आया, तुम वही चमकती लड़की हो। कैसे चमकती लड़की? तुम अभी पूरी तरह चमक रही हो, तो तुम चमकती लड़की ही तो हुई। कितना बेकार। अरे क्या है, तुम क्या करना चाहते हो? पास मत आ। सुनो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम दिखने में तो इंसान जैसे, पर निकले एक हवसी दरिंदा। मैं बेकार में तुमसे माफी मांग रही। मुझे तो तुम्हें मार देना चाहिए था। हवसी दरिंदा? सुनो, मैं कोई हवसी दरिंदा नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? दुनिया के सामने दिन, तुम एक लड़की के सामने कपड़े उतार, फिर भी इसे गलतफहमी कह रहे हो। हटो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो, मैं वैसा नहीं हूँ। दूर हटो मुझसे। अरे सुनो, मैंने कपड़े बस तुम्हें पहनाने के लिए उतारे, तुम पूरी तरह से भीगी हुई हो। मेरा और कोई मतलब नहीं था। गीले कपड़ों में बालकनी पर ऐसे घूमोगी तो बीमार पड़ जाओगी, समझी? मुख्य कार्यकारी बड़ी सुश्री मिल गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे नए दोस्त और ये है मिस्टर फेंग चुआन, मेरे दोस्त। फेंग चुआन भाई, बहुत समय हो गया। तो तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? क्या उसने तुम्हें परेशान किया? अरे नहीं, आनी ने तो मेरी मदद की है। तांगेर इतनी प्यारी है, उसे तो बस प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड की मदद के लिए शुक्रिया। हमें कुछ काम है, मैं फिर कभी शुक्रिया अदा करूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं कपड़े धोकर लौटा दूंगी। सेंट ग्रेस अकादमी की इजहार मोहब्बत की दीवार से ये तांग की सारी जानकारी 1 घंटे के भीतर हटा दो। हानियो पसंद है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें 100 से ज्यादा फोन किए, तुमने उठाए नहीं।
क्यों? क्या तुम बस यही चाहती थी कि जब तुम उसके साथ हो तो कोई तुम्हें परेशान न करे? रही मैं और हानि देर से हमारी अच्छी बातचीत। वो वाकई एक अच्छा इंसान है। तुम्हें क्या लगता है उसके साथ रहना एक अच्छा विकल्प कैसा रहेगा? ये तांग, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ? मेरे सामने किसी और मर्द का जिक्र करने की हिम्मत की। क्या तुम चाहती हो मैं उसे मार दूं? थैंक यू, तुम वाकई बहुत जल्द। भूलो मत, हमारा भी कोई रिश्ता तय नहीं। मैं किसे पसंद करूँ तुम्हें क्या? और अब तो तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या सच में यही रहने का इरादा है? हाँ, कुछ चीजें सुलझानी जरूर। मेरी चिंता मत। वाह, ध्यान से चल। लानत है, इजहार ए मोहब्बत की दीवार से ये तांग की खबरें गायब कैसे हो गईं? ये तांग से जुड़ा कुछ भी पोस्ट नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? पूरे स्कूल का नेटवर्क कौन कंट्रोल कर? हान यू। युवा मास्टर हान, हेंगचेंग के 4 महान परिवारों में से एक, हान परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी हान यू भी ये तांग के जाल में फंस गया। धिक्कार है। युन दीदी, क्या आप ठीक हैं? मैं पहुंचने के लिए कुछ लाती हूँ। जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? नमस्ते। जो सरप्राइज मैंने दिया क्या वो पसंद आया? ये सब तुमने किया है? मैंने कहा कि तुम्हें अपनी करनी की सजा भुगतनी है। इस कमरे में और भी कई सरप्राइज। धीरे धीरे देखते। ये तुमने क्या कर? अपनी रात का आनंद लो। ये तांग, मैं नहीं सोऊंगी, मेरा बिस्तर। अब मैं क्या करूं? ये तांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दीदी, ये थांग ने कल हमारे साथ जो किया, हमें उसका बदला लेना होगा। सही कहा। देखो उसने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया है। बिल्कुल, हमने कभी ऐसा अपमान नहीं सहा। अब चुप हो जाओ। ये तांग, मैं तुम्हें बता दूंगी कि सेंट ग्रेस अकादमी में मुझसे तुम्हें भारी पड़ेगा। तुम कौन? क्या चाहती हो? हमारी यून दीदी से पंगा लेकर मुझसे पूछती हो मैं कौन हूँ। जब यून दीदी आएंगी तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी प्यारी दीदी, पता नहीं छोटी बहन की चुनी हुई ये जगह आपको पसंद आई है? युन दीदी, आप भूल गए, आते ही इसने युवा मास्टर हान को फंसा लिया। इसकी घटिया हरकतें इस जगह के लिए एकदम सही हैं। ये सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी बदला लोगी। तुम वाकई बहुत छोटी सोच की हो। पिछली बार तुम बच गए कि मैं नरम दिल, लेकिन इस बार मैं कोई रहम नहीं कर। पकड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है चीज मेरे जूतों पर गिराने? तुम्हारी शामत आई, घुटने पर बैठ। गलियारे में इंतजार करने को कहा था ना, कोई दिख क्यों नहीं रहा? मेरे कपड़े। जूते सीमित संस्कार, तुम्हारे इन्हें छूने की औकात नहीं। इसे गंदा करने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ तुम्हें क्या सजा? फटे जूतों को खजाना समझ रही हो? सच है, पाखंडी आखिर पाखंडी ही होता है। तुम्हारी सोच कभी नहीं बदलेगी। फिर से बकवास की तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। यून दीदी जरा रुकिए, मेरे पास एक तरकीब है। जूते तो साफ करने ही होंगे, क्यों ना इससे चटवा कर साफ कराएं? ये अच्छा विचार। आओ डांटो इसे। इतना शानदार नजारा है, अगर लाइव न किया तो अफसोस होगा। ये तांग शुरू करो। हाथ में रहो तुम। दोनों मेरी बात। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप मेरे जूते चाट कर साफ करो, वरना तुम्हें टॉयलेट का पानी। मुझे घूरते हो? चाटो, जल्दी चाटो। नानी क्या? ओए इसे पकड़ो। आज मैं इसे टॉयलेट का पानी पिला कर रहूंगी। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? युवा मास्टर हान, ये तांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गलियारे में तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। तुम लोग यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हो? तुम्हारी ये हालत ऐसी कैसे हो गई? मैं आप सबको बताना भूल गया, मैं ये तांग का दोस्त हूँ। आगे से अगर आप ऐसा कोई खेल उसके साथ खेलना चाहते हैं तो मुझे भी जरूर बुलाइएगा। और मेरा मिजाज थोड़ा खराब है, अगर मुझे पता चला कि आप मेरे पीछे उसके साथ ऐसा खेल रहे हैं तो शायद मुझे गुस्सा आ जाए। और अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे आप सबको सेंट ग्रेस अकादमी से निकालना होगा, खासकर तुम्हें। क्या सब समझ गए? चलो। यून दीदी, अब हम क्या करेंगे? सेंट ग्रेस अकादमी हान परिवार की है, हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। और वो नीच, ये तांग, अब उसे युवा मास्टर हान का साथ मिला है। अब हम आगे से उसे परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसे ऐसे ही सेंट ग्रेस अकादमी से ग्रेजुएट होते नहीं देख सकते। घबराओ मत, आखिर ये तांग सिर्फ देहात से आई देहाती गंवार। मत भूलो कि सेंट ग्रेस अकादमी हमें ग्रेड्स को बहुत अहमियत देती है। मैं शर्त लगाती हूँ कि परीक्षा के समय वो एक भी विषय में पास, तब हम एक सामूहिक अर्जी ताकि अकादमी उसे निकाल। अच्छा विचार है।
ये तांग ओ ये तांग, देखती हूँ तुम सेंट ग्रेस अकादमी में कितने दिन। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। सुना है ये परिवार की बड़ी बेटी बहुत गुस्सैल है, पर अभी तुम एक मेमने की तरह क्यों दब रही थी? वो इसलिए क्योंकि वे ज्यादा, अगर मुकाबला एक पर एक हो तो मैं उन्हें मजा चखा देती। ठीक है, अब मजाक नहीं। चलो तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों ला? देखो तो तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। अरे सच में? बैठ जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? जख्म साफ करना है। स्टोर रूम में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, अगर इन्फेक्शन हो गया तो? क्या इसमें दर्द होगा? फिक्र मत करो, दवा लगाने से दर्द नहीं होगा। रुको जरा। हो गया। अरे सच में दर्द नहीं? क्या तुम डॉक्टर हो? हमारा हान परिवार वैद्यों का खानदान है। ये सब तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से तुमने खुद को चोट पहुंचाई तो मैं सख्ती से पेश आऊंगा। यून दीदी, आज ही नतीजों का ऐलान होने वाला है। ये तांग का खेल अब खत्म समझो। ये तांग, कहीं इसने नकल तो नहीं की? हो सकता है। यून दीदी आ गई हैं, जल्दी से रास्ता छोड़ो। तो क्या हुआ? क्या ये तांग सबसे आखिरी आई और हर विषय में फेल हो गई? यून दीदी, आप खुद ही देख लीजिए। ये क्या, तुम्हें ये तांग का नाम तक नहीं मिल रहा? ये तांग पहले स्थान पर है और हर विषय में पूरे नंबरों के करीब है। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। वो गांव की छोरी पहला स्थान कैसे ला सकती है? ये साफ हो, उसने पक्का नकल की है। रुको, तुम क्या चाहती है तांग? तुम्हारी इतनी हिम्मत परीक्षा में नकल करने की जरूरत की? कहती हो मैंने नकल की? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम एक गांव की छोरी हो, शायद पहले कभी स्कूल भी नहीं गई। पहला स्थान आना नकल नहीं तो और क्या है? सही कहा। सेंट ग्रेस अकादमी में नकल करने वाली तुम पहली हो। अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बातें की पर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। सबूत की क्या जरूरत? तुम्हारा नकल करना तो पक्की बात है। रुको, मैं तुम्हारी शिकायत कर। मेरी शिकायत करनी ठीक है, सबूत दिखाओ वरना अपना मुंह बंद। अरे यून दीदी, लगता है हमारे पास सच में कोई सबूत नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी नकल की खबर इंटरनेट पर फैला, दबाव में आकर जरूर कोई कदम। सुना है अकादमी की वो नई गांव की छोरी पहले स्थान पर आई है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है उसने पक्का नकल की होगी। बिल्कुल, नकलची सेंट ग्रेस अकादमी से बाहर निकलो। ये तांग इंटरनेट की वो खबरें मैंने हटवा दी हैं, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ये तांग, ये घोषणा सुनने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर तुरंत प्रिंसिपल के कार्यालय में आओ। ये तांग, अपना पेपर मुझे दे दो। क्या मतलब? नाटक बंद करो, तुम्हारी चोरी अब पकड़ी जाने वाली है। ये तांग, अगर तुमने चोरी नहीं तो फिर हमारे जवाब आंसर कैसे इतने मिलते क्यों? पक्का तुमने पहले आंसर की देख ली थी? हाँ प्रिंसिपल सर, पूरा स्कूल जानता है ये तांग ने चोरी की है। अगर इसे निकाला नहीं गया तो ये बात बाहर फैलने पर स्कूल का नाम खराब होगा। ये तांग को निकालो। ये तांग, तुम्हारी पिछली पढ़ाई को देखते हुए तुम सच में इतने नंबर नहीं ला सकती हैं। कॉलेज की इज्जत के लिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही नाम कटवा लो। मैंने कोई चोरी नहीं, तो मैं क्यों जाऊँ? प्रिंसिपल सर, अगर मैं अभी फिर से परीक्षा दूं तो क्या ये साबित हो जाए मैं पहला स्थान पाने के काबिल? तुम अभी फिर से परीक्षा दोगी? हाँ, और अगर मैंने साबित कर दिया कि मैंने चोरी नहीं, तो इंटरनेट पर झूठ फैलाने वालों को पूरे स्कूल के साथ मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, मेरे पास एक नया पेपर तैयार है, तुम इसी का टेस्ट दे दो। ये तांग के पिछले टेस्ट में लगभग पूरे नंबर, इसलिए इस टेस्ट में भी से पूरे नंबर लाए। मंजूर है, मैंने कर ली। तुमने कर लिया? अभी तो 10 मिनट से ज्यादा ही हुए और तुमने खत्म भी कर ली। इसे बेवकूफ बना दिया। वाकई में पूरा कर लिया है। इतनी जल्दी? पक्का कुछ भी लिख दिया होगा। सही कहा, मैंने देखा कि वो एक बार भी सोचने के लिए नहीं रुकी। सब तुक्का ही होगा। क्या हुआ प्रिंसिपल सर? सब गलत सलत लिखा है ना? नहीं, इस पेपर के सारे सवाल ये तांग ने बिल्कुल सही किए हैं। क्या तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम्हें सवाल समझ भी आए? इस पेपर के सवाल ग्रेजुएशन के स्तर के हैं, इसीलिए ये तांग की काबिलियत देखते हुए वो आसानी से जल्दी स्नातक चुन सकती है। तो प्रिंसिपल सर, अब तो साबित हो गया मैंने कोई नकल नहीं। माफ करना, ये तांग, हमें गलतफहमी हो गई थी। मैं अभी कॉलेज में नोटिस जारी करता हूँ। आप लोग जो इंटरनेट पर अफवाहें फैला, क्या आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? पर तुम कैसे कह सकती? अफवाहें मैंने फैलाई, क्या तुम्हारे पास सबूत है? हाँ, इंटरनेट पर बहुत लोग तुम्हें नकलची कह रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो हम ही थे? सबूत मेरे पास है। ये इंटरनेट पर जनमत भड़काने के सबूत हैं। क्या अब भी इनकार करोगे? क्या मैं इन्हें स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दूं? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। मुझे माफ कर दो प्रिंसिपल। अगर मुझे सही याद तो आपने कहा था कि मैं जल्दी स्नातक कर सकती हूँ। तुम्हारी काबिलियत से तुम आराम से इस साल के छात्रों के साथ स्नातक कर सकती हो। ये यून, ये कैंपस के तुम खुद ही खेल।
तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। शुक्रिया कहना चाहती हो तो फिर खुद को मुझे सौंप दो। बकवास मत कर। मैं गंभीर हूँ। गंभीर हो तब भी नहीं, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड। फेंग चुआन है ना? अगर मैं तुमसे पहले मिला होता तो क्या हम साथ होते? इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमसे मिलना मेरी खुशकिस्मती है। फेंग चुआन को क्या फोन नहीं उठा, इतना व्यस्त है क्या? किसी हसीना से बात कर रहा है क्या? सुश्री, ये क्या इत्तेफाक है? आपके मुख्य कार्यकारी क्या? हमारे मुख्य कार्यकारी वो अंदर मीटिंग में है। सच में? तो ये वाकई कोई जरूरी मीटिंग? सुश्री, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। सुश्री, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। दुनिया में कोई भी मर्द अच्छा है, बहुत गुस्से में हूँ। हेलो दादाजी। ठीक है, मैं अभी घर आती हूँ। भाई दादाजी, अब वो पुश्तैनी गहने तांग को देने वाला है, ये सीधे तौर पर उसे ये परिवार सौंपना नहीं है। ये तुम्हारी गलती, तुमने ये तांग को निकलवाया, बल्कि उसे सेंट ग्रेस अकादमी से ग्रेजुएट, वरना दादाजी उसे पुश्तैनी गए। तो बताओ क्या करें? वैसे भी अब हम दोनों एक ही नाव के सवार, अगर उसे ये परिवार मिल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। अब तो बस उस पुश्तैनी गहने के साथ कुछ करना। पागल हो क्या? वो पुश्तैनी गहना तो ये परिवार की पहचान। नहीं, जल्दी मेरी बात तो सुन। बधाई हो दीदी, आप जल्द ही ये परिवार की विरासत संभालने वाले। तुम्हारा क्या मतलब है? दादाजी आपको जल्द ही पुश्तैनी गहना दे। दीदी, क्या आपको नहीं पता? दादाजी को जो कहना मैं खुद उनसे पूछ लूं। तुम्हारी बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं। लेकिन दादाजी घर पे नहीं, उन्होंने आपको सीधे पैतृक मंदिर बुलाया। अब तुम क्या चाल चल रही हो? तुम्हें लगता है मैं फिर से यकीन करूंगी? ये दादाजी ने दिया है, लेकिन नहीं तो खुद देख लो। क्या हुआ? अभी भी लगता है मैं झूठ बोल। आप दादाजी की लिखावट नहीं पहचान। खैर, जो खबर थी मैंने दे दी। अब यकीन करना या आपकी मर्जी है। अभी दादाजी ने आपको पैतृक मंदिर में पूर्वजों के सामने बुलाया। अगर आप नहीं गए तो ये परिवार के पूर्वजों का अपमान। अगर ये दादाजी की इच्छा है तो मैं जरूर जाऊँ। ये तांग, ओ ये तांग, देखती हूँ अब तुम कैसे बचती। ओह नहीं, ये तांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने ये परिवार का पता है, पुश्तैनी ये परिवार का, और तुमने इसे तोड़। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे फंसाना बंद। पुश्तैनी गहना, ये क्या हुआ? ये तो हमारे ये परिवार की कई पीढ़ियों की विरासत। आखिर ये किसने किया? दादाजी, ये तांग अभी पैतृक मंदिर के पास से तो देखा कि उसने गलती से पुश्तैनी गहना तोड़, वो भागना, और मैंने उसे रोका। तांगेर, आखिर ये किसने किया? दादाजी, मैंने नहीं किया। दीदी, अब बहाने मत। उस वक्त पैतृक मंदिर में सिर्फ तुम अकेली। अगर तुमने नहीं तोड़ा तो किसने? अगर तुमने मुझे दादाजी की लिखी चिट्ठी न दी तो मैं यहाँ आती नहीं। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? समझ गए? यही तुमने फिर मुझे फंसाया। छोटी यून, आखिर ये सब क्या है? दादाजी, मैंने तो कभी दीदी को कोई चिट्ठी नहीं दी। दीदी को पता चला कि आप पुश्तैनी गहना उन्हें देने, तो वो मंदिर की तरफ भागे। मैंने उन्हें रोका भी, पर दीदी ने मेरी एक ना सुनी। दीदी, आप अब भी मुझ पर इल्जाम क्यों लगा? सही, अगर छोटी उन्हें चिट्ठी दी तो तभी हमारे पास कुछ। दादाजी, ये था सिर्फ गहना तोड़ा, बल्कि झूठ भी बहुत बड़ी। मेरा सुझाव है कि इसे ये परिवार से निकाल। ये मेरा पुश्तैनी गहना। रोकिए। अब तुम क्या चाहते? खानदानी रत्न के टुकड़े हो, तुम ये तो नहीं कहोगे कि तुम इसे ठीक कर सकते? सही कहा, पूरी तरह टूट चुका है। हिंगत जिन का सबसे अच्छा रत्नों का कारीगर भी इसे ठीक नहीं कर पाया। तांगेर, इस बार तुमने हद कर दी। ये रत्न, ये परिवार की किस्मत, तुमने हमारे परिवार की किस्मत मिट्टी में मिला दी। अब बताओ क्या किया जाए? दीदी, ओ दीदी, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत में। दादाजी, ये पत्थर असली खानदानी रत्न क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये नकली है? हाँ दादाजी, देखिए, असली खानदानी रत्न रोशनी की चमक में एकदम पारदर्शी और बेदाग होना चाहिए, लेकिन ये पत्थर न केवल फीका बल्कि अशुद्धियों से भरा, इसीलिए ये नकली। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। असली खानदानी रत्न मेरे आने से पहले बदल दिया गया। दादाजी, आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्हें इसके ठिकाने का पता। ये पुश्तैनी गहना मैंने तुम्हें लाने को कहा था, क्या तुमने इसे बदल दिया है? दादाजी, मैंने ऐसा नहीं किया। दादाजी, दीदी हमेशा देने वाला रत्नों की फर्क के बारे में क्या पता? वो बस खुद को दोष मुक्त करने के लिए ये सब झूठ बोल रही है। बिल्कुल दादाजी, इसकी बातों में बिल्कुल मत। दादाजी, जब से दीदी घर आई कभी शांति, अब उन्होंने पुश्तैनी गहना भी तोड़ दिया। ये परिवार के लिए आप सब वो एक बनौती, उसे ये परिवार से निकाल। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। और मेरी बात का क्या? मिस्टर फेंग, हमारे ये परिवार की आपको दखल देने की जरूरत। तांगेर मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसके मामलों में दखल क्यों नहीं दे सकता? ये तांग ने हमारे ये परिवार की विरासत तोड़ी। मिस्टर फेंग, कहीं आप उसके सबूत तो नहीं मिला? ये पुश्तैनी गहना असली है या नकली, अभी इसकी जांच नहीं हुई है। आप लोग हमारी तांगेर को दोषी ठहराने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? सेक्रेटरी जाओ, उस्ताद जिनको अंदर लाओ। मिस्टर फेंग, गुरुजी, क्या तुम?
उस्ताद जिनकी शिष्या हो। पुराने मालिक ये मैं अपनी प्रिय शिष्या से मिलने आया था, पर मैंने नहीं सोचा था कि कोई यहाँ उसकी काबिलियत पर शक करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मो गुरु के पास इस विरासत की जांच करने का अधिकार है? उस्ताद आप हेंगचिंग के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं, बेशक आपको अधिकार है। ये गहना निश्चित रूप से नकली है। जब उस्ताद जिन ने ये कह दिया है तो अब आप लोगों के पास कहने को क्या बचा है? ये जुओ, तुमने असली विरासत कहाँ छिपाई है? अगर पुश्तैनी गहना यहीं बदला गया है तो वो यहीं कहीं होगा। सेक्रेटरी जाओ तलाशी लो। जी मिस्टर फेंग, मुझे सुश्री उनके कमरे में असली पुश्तैनी गहना मिला है। तुम दोनों ने मिलकर ये तंग को फंसाया। मैं तुम्हें ये परिवार से निकाल दूंगा। दादाजी मुझसे गलती हो गई। तांगे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी सगाई तो किसी और से हो चुकी है ना, फिर यहाँ क्यों आए? नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना। अरे सुनो, वो बस एक ज्वेलरी डिजाइनर है। मैं उससे बस एक अंगूठी डिजाइन करवाना चाहता था। सच में? तो वो अंगूठी पहनकर तुम किसे प्रपोज करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करके पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? ओह, मैं बताना भूल। दादाजी चाहते हैं कि मैं कंपनी संभालूं। मेरे चाचा जी अभी विदेश से, तो मैं उनके साथ काम सीखूंगी। मैं भी तो तुम्हें सिखा सकता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। असल में मैं जमीनी स्तर से शुरुआत करना चाहती हूँ, धीरे धीरे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा।